हेलो फ्रेंड्स, संकल्प क्लासेज मल्लावा हरदोई के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प समाधान में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आदित्य कुमार वर्मा, मैथ्स फैकल्टी, संकल्प क्लासेज, आपके लिए अपने इस वीडियो में कैलेंडर चैप्टर को लेके आया हूँ। ये चैप्टर मेनली रीजनिंग चैप्टर में आता है, लेकिन हम इसको मैथ्स में यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। ठीक है, कैलेंडर चैप्टर में कौन सी शॉर्ट ट्रिक हो सकती हैं और कैसे कैसे हमें क्वेश्चंस को फास्ट तरीके से बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर तक कैसे बिल्कुल सटीक लाना है, वो मैं सारी ट्रिक्स आपको यहाँ पे बताऊंगा इस वीडियो में। ये कैलेंडर जो था, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई है? कैलेंडर, हम लोग जो कैलेंडर आज यूज कर रहे हैं, इंडिया में जो कैलेंडर चल रहा है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये मंथ्स वाला, ये इंटरनेशनल कैलेंडर की इसको मान्यता मिली हुई है। जैसे बहुत सारी वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी लैंग्वेज चल रही हैं। जैसे चाइना में चाइनीज, जापान में जापानीज, इंडिया में भी बहुत सारी लैंग्वेज चल रही हैं। ऐसे बहुत सारी कंट्रीज में अपनी अलग अलग लैंग्वेज चल रही हैं, आज भी चल रही हैं। ठीक है, लेकिन इन सब के बाद भी पूरे वर्ल्ड में एक लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश को मान्यता मिली हुई है। इंग्लिश लैंग्वेज को इंटरनेशनल लैंग्वेज बोला गया है। ठीक है, यदि आप किसी भी कंट्री में जाएं और यदि आपको इंग्लिश आती है तो आप इजीली वहां पे सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, भले उनकी वहां की नेटिव लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज ना भी आती हो, लेकिन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको इंग्लिश आती है, आप वहां पे कंफर्टेबली सरवाइव कर सकते हैं। यदि वो नहीं समझ रहे इंग्लिश को तो ये उनकी प्रॉब्लम्स है। ठीक है, इंटरनेशनल लैंग्वेज का मतलब यही है कि पूरे वर्ल्ड में एक ऐसी लैंग्वेज की किसी भी कोने में आप जाएं तो वो लैंग्वेज आपकी लैंग्वेज को समझा जा सके। इसी तरीके से हर देश में बहुत सारे, मतलब हर अलग अलग देश में बहुत सारे कैलेंडर्स भी यूज किए जा रहे थे। इंडिया में भी खुद का अपना एक कैलेंडर था। ऐसे ही हर देश अपने 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 कैलेंडर्स यूज कर रहा था। उससे प्रॉब्लम्स ये हो रही थी, जैसे कहीं ट्रेवलिंग करने में, जैसे कोई अमेरिका के राष्ट्रपति इंडिया आना है तो उसमें प्रॉब्लम ये होती थी, वो अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग बताते थे हम इस डेट में यहाँ पे पहुँच रहे हैं। अब इंडिया में वो कैलेंडर दूसरा हुआ करता था, तो उस कारण से प्रॉब्लम हुआ करती थी। ऐसे पानी वाली जहाज से पहले ट्रेवलिंग की जाती थी तो उसमें बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती थी, जैसे कि 20 दिन बाद आना है और वहाँ के अकॉर्डिंग, तो लेकिन हम लोग यहाँ के लोग 5 दिन पहले ही पहुँच गए उनके इंतजार के लिए, वेट के लिए, उनके स्वागत के लिए। तो होता क्या था, उनको 20 दिन आना है, यहाँ से पता ही नहीं चलता था कुछ कंफर्म कि किस डेट में आना है, तो वो 5 दिन पहले पहुंच जाते थे। कुछ लोग 5 और कभी कभी क्या 5 दिन पहले से वेट कर रहे हैं, और कभी कभी होता क्या था, वो जब वहाँ का गेस्ट आ जाता था उसके 5 दिन बाद जाते थे उनका वेलकम करने। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो पूरे वर्ल्ड में एक कैलेंडर को भी इसी तरीके से, लैंग्वेज जैसे इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश बताई गई, वैसे ही पूरे वर्ल्ड में एक कैलेंडर को मान्यता मिली जिस कैलेंडर को हम लोग यूज कर रहे हैं। जनवरी, फरवरी, इस कैलेंडर में 12 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के रूप में थे। ठीक है, इस कैलेंडर की शुरुआत थी वो जनवरी से थी और लास्ट जो था दिसंबर में था। हमें जो कैलेंडर के इस चैप्टर में पढ़ना है वो 12 महीने जो थे, उन 12 महीने में हर जो दिन था, हर 12 महीने में जो हर महीना था वो 30 या 31 दिन में वैरी कर रहा था। ठीक है, या तो 30 दिन का था या 31 दिन का था। और सिर्फ फरवरी जो थी वो एक्सेप्शन के रूप में थी, 28 या 29 दिन में ही जा रही थी। बाकी अदर जो फरवरी के अलावा जितने भी मंथ थे वो सब 31 या 30 में थे। ठीक है, हमें कोई भी मार्च के महीने में कितने दिन है, फरवरी में कितने, अप्रैल में कितने दिन है, वो कैसे चेक कर पाएंगे? उसके लिए आपको याद करने का तरीका मैं बताता हूँ। पंच, हम लोग पंच बंद करते हैं, अपनी मुट्ठी को बंद करते हैं, और पंच में जो ये ऊंची इमारत आ रही है इनको 31 दिन के लिए बोल रहे हैं, और जो निचली इमारत आ रही है उनको 30 दिन के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, फरवरी एक्सेप्शन में रहेगी। तो चेक करते हैं, जनवरी से स्टार्ट होता है, जनवरी 31, फरवरी एक्सेप्शन, मार्च 30, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31। जुलाई 31 के बाद पंच खत्म हो जाता है तो सेकेंड पंच पे आते हैं अपने, और जुलाई 31 के बाद अगले पंच में भी ऊंची इमारत है, तो जुलाई के बाद अगस्त 31। तो दोनों जुलाई और अगस्त दोनों 31 मंथ के होते हैं। जुलाई जब हमारे स्कूलों में एडमिशन स्टार्ट होता है वो महीना जुलाई, और अगस्त दोनों 31
कि यही दोनों ऐसे महीने होते हैं जो लगातार 31-31 के होते हैं, बाकी सब अल्टरनेट 30-31 में चलते हैं। ठीक है, तो जुलाई 31, जुलाई के बाद अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और फिर नवंबर के बाद दिसंबर 31 का। ठीक है, इस तरीके से याद रखना होता है, या हम लोग एक दोहे के रूप में भी याद रखते हैं, जून नवंबर जान ये अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 दिन का, बाकी सब 31। फरवरी में एक्सेप्शन ये रहता है कि फरवरी 28 या 29 दिन की हो जाती है। कब ये फरवरी 28 या 29 दिन की होती है मैं आपको बताऊंगा, वो हम लोग चेक करते हैं साल हमारा कौन सा है। यदि हमसे कोई कह दे कि फरवरी के महीने में कितने दिन है, तो हम उससे सबसे पहले ये पूछेंगे साल बताइए, किस साल में आप पूछ रहे हैं। वो साल यदि लीप वर्ष है तो फरवरी 29 दिन की होगी, और नॉन लीप ईयर है, साधारण वर्ष है, तो फरवरी 28 दिन की होगी। ये रूल होता है। ठीक है, लीप वर्ष है तो फरवरी 29 दिन की, नॉन लीप ईयर है, साधारण वर्ष है, तो फरवरी 28 दिन की होगी। ठीक है, अब हमें यह देखना है कि फरवरी जो है लीप वर्ष कौन से होंगे और साधारण वर्ष क्या है। ठीक है, लीप वर्ष ऑफ कैसे पहचानेंगे, तो मैं आपको दो तरीके से बता रहा हूं। दो तरीके से आपको चेक करना है, और हम कोई भी साल देख के बता पाएंगे ये लीप वर्ष है कि नहीं। और यदि लीप वर्ष है तो फरवरी उसकी 29 दिन की ही होगी, ये श्योर शॉर्ट है। ठीक है, बात करें जैसे ही मैं आपको इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस करके बताता हूं। दो तरीके के साल मैं आपको दिखा रहा हूं। दो तरीके के साल मतलब पहले वो साल दिखा रहा हूं जिनकी एंडिंग में डबल जीरो नहीं है, जिनकी एंडिंग में डबल जीरो, जिनके अंत में 2 जीरो नहीं है, ऐसे वो साल। और दूसरों मैंने फर्दर डिवाइड कर रखा है, और दूसरे वो साल जिनके एंड में, जिनके अंत में डबल जीरो है। ठीक है, तो दो तरीके से मैंने डिवाइड कर दिया है। तो जैसे बात करें 1440, 1932, ठीक है, और 1745, 1744, कुछ भी इस तरीके के साल, या 1849, इस तरीके के जिनके लास्ट में डबल जीरो नहीं है। ठीक है, और दूसरे साल क्या होंगे जिनके लास्ट में डबल जीरो है, वो वाले साल कौन से होंगे, जैसे सन 600, ठीक है, सन 1200, 1300, 1900, 2000 एंड सो ऑन। इस तरीके से जिनके लास्ट में कम से कम 2 जीरो हैं, वो वाले साल। तो लीप वर्ष कैसे पहचानेंगे, जिनके लास्ट में डबल जीरो नहीं है, उनकी पहचान करने के लिए आपको 4 से डिवाइड करेंगे। किससे? 4 से। फिक्स नंबर 4 से डिवाइड करेंगे। और 4 से डिविजिबिलिटी का रूल मैथ्स में आपको सिखाया गया होगा नंबर सिस्टम में, कि कोई भी बहुत बड़ा नंबर हो, हमसे कहे 4 से विभाज्य है कि नहीं, 4 से डिविजिबल है कि नहीं, तो वो कैसे चेक करते हैं, हम स्मार्ट तरीके से सिर्फ और सिर्फ उसके लास्ट के 2 डिजिट से बनने वाली संख्या में भाग कर देते हैं। उस संख्या के लास्ट के 2 डिजिट में ही सिर्फ भाग कर देते हैं। इकाई और दहाई अंक से बनने वाली जो संख्या होगी वो 4 से यदि पूरा पूरा विभाज्य हो रही होगी तो 4 से डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं। यदि हमसे कोई कहे शेष 4 से विभाज्य करने पे शेष, तो शेष के लिए भी हम लोग रिमाइंडर भी ऐसे ही फाइंड आउट करते हैं। लास्ट के 2 डिजिट में सिर्फ 4 का डिवाइड करेंगे, 4 से भाग करेंगे, और जो यदि पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है 0 शेष आ रहा है, और यदि डिवाइड नहीं हो रहा है तो जो रिमाइंडर आ रहा है वही शेष बोलेंगे। ठीक है, अभी बात करें 1440, जो मैंने बोला जो साल डबल जीरो से एंडिंग नहीं है वो लीप वर्ष है कि नहीं, ये चेक करने के लिए 4 से डिवाइड करते हैं। और जो साल डबल जीरो से एंडिंग लिए हुए हैं वो लीप वर्ष है कि नहीं, ये चेक करने के लिए उनमें 400 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, बस यही 2 कैटेगराइज हैं। तो ये इसमें डबल जीरो तो है नहीं, तो ये लीप वर्ष है कि नहीं कैसे चेक करेंगे, इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, और सिर्फ स्मार्ट तरीके से अंतिम 2 अंकों को ही 4 से डिवाइड करेंगे। तो 40 में 4 का डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा चला जा रहा है, तो ये हम बोलेंगे लीप वर्ष है। ठीक है, ये लीप वर्ष है। 1932 लीप वर्ष है कि नहीं, और लीप वर्ष है तो फरवरी 29 दिन की होगी, ये रूल होता है। ठीक है, 1932 लीप वर्ष है कि नहीं, अंतिम 2 अंकों को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 8 32, पूरा पूरा कट रहा है, तो हम बोलेंगे ये लीप वर्ष है, ये भी लीप वर्ष है, तो इसकी भी फरवरी 29 दिन की, जो 1932 की फरवरी रही होगी 29 दिन की रही होगी। 1744 को 4 से डिवाइड करेंगे, भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है,
तो हम बोलेंगे ये भी लीप वर्ष है, इसकी भी फरवरी 29 दिन की होगी। 1849 में 49 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 की 4, 4 दूनी 8, एक शेष आ रहा है, पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये लीप वर्ष नहीं होगा। और लीप वर्ष नहीं होगा तो फरवरी 28 दिन की होगी। ओके, तो ये लीप वर्ष नहीं, लीप नहीं, ऐसे ही मैंने लिख दिया है। इधर चेकआउट करते हैं, ये साल हो गए और दूसरे जो साल बचेंगे वो 00 एंडिंग वाले ही होंगे। तो उसमें हम क्या चेक करेंगे, 600 लीप वर्ष था कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, 400 से भाग करेंगे, 400 से 600 बटे 400 करेंगे, 00 से 00 काटेंगे, 6 में 4 का भाग नहीं जा रहा है, तो ये 400 का पहाड़ा आता होगा, 400 का 800 डबल कर दिया, 4 के पहाड़े में 00 लगाते जाना होता है, तो 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, तो ऐसे ही। तो अभी ये कट नहीं रहा है, तो ये लीप वर्ष नहीं होगा, और लीप नहीं होगा तो फरवरी 28 दिन की होगी। 1200 4 से कट रहा है, 400 से कट रहा है, 400, 800, 1200, तो ये लीप होगा, फरवरी 29 की होगी। 1300 में 400 का डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो लीप वर्ष नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही 1900 में भी 400 का पूरा पूरा डिवाइड नहीं जा रहा है, 800, 1200, 1600, 2000 हो जाता है, तो लीप नहीं होगा। ऐसे ही 2000 में पूरा पूरा कटता है 400 का, तो ये लीप होगा, और फरवरी इसकी 29 की होगी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं जो अच्छा ये तो लीप वर्ष होगा, जो लीप नहीं है उनको बोलेंगे साधारण वर्ष। दो तरीके के साल हो गए, एक तो हो गया लीप वर्ष, और दूसरे जो लीप नहीं होंगे उनको नाम देंगे सिंपल ईयर, साधारण वर्ष। ठीक है, अब बात करें, ये जो लीप वर्ष है, आपने चेक किया, यहां 4 से डिवाइड कर रहे थे साधारण, तो 4 से डिवाइड कर रहे थे, मतलब हर 4 साल बाद लीप वर्ष आ रहा होगा। लेकिन ये रूल नहीं होगा, रूल नहीं बन पाएगा, क्योंकि कभी कभी ये 8 साल के गैप में भी आता है, तो हम ये इसको रूल के तौर पे नहीं लिख पाएंगे कि हमेशा हमेशा लीप वर्ष जो है 4 के गैप पे होते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं होगा। रूल क्या होगा, यदि लीप वर्ष होगा तो उसकी फरवरी 29 दिन की होगी, ये ओनली रूल होगा हमारे पास। ठीक है, यदि लीप है तो फरवरी 29 दिन की होगी, लेकिन ये रूल नहीं होगा कि लीप वर्ष हर 4 साल बाद आते हैं, ये कोई रूल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको चेक कराऊं तो सपोज करते हैं 1892, सन 1892 की बात करें, ठीक है, उसके बाद मैं बात करूंगा 1896, उसके बाद 1900, 400 के बाद कर रहे हैं, फिर 1904। चेक करते हैं लीप वर्ष, तो आप देखेंगे ये लीप वर्ष है कि नहीं, 00 से एंडिंग नहीं है, तो अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग करेंगे, और 4 से भाग करिए, 4 दूनी 8, 4 के बाद पूरा पूरा कट रहा है, तो ये लीप वर्ष होगा, ये तो लीप होगा। इधर आइए, 1996 को भी 4 से भाग किया जाएगा, 00 तो एंडिंग है नहीं, तो ये भी 4 पूरा पूरा कट रहा है, तो ये भी लीप वर्ष होगा। ऐसे ही 1900 00 से एंडिंग है, इसको 4 से डिवाइड नहीं करेंगे, इसको 400 से डिवाइड करेंगे, 400 से, तो 400 से 1900 कटता नहीं है पूरा पूरा, तो ये लीप नहीं होगा। ठीक है, अब इधर बात करें 1904, अंतिम 2 अंक हैं 04, तो ये 4 से कट जाता है, तो ये भी लीप होगा। अब आप चेक करिए, 4 साल बाद लीप वर्ष आया, लेकिन यहां से यहां तक 8 साल बाद लीप वर्ष आ रहा है। देखिए, यहां से यहां 8 साल बाद आ रहा है, तो रूल नहीं बनता है कि हर 4 साल बाद लीप वर्ष आता है। ऐसे यहां बहुत से साल हम ऐसे ही चेक करके बता सकते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़े, आपने अभी तक के इस वीडियो में आपने यह सीखा कि लीप वर्ष कैसे पहचानते हैं, कौन लीप वर्ष है कौन नहीं। ठीक है, आगे आ रहा है। ठीक है, हम इस कैलेंडर में आज के अभी के वीडियो में सारे पॉइंट्स देखने वाले हैं। ठीक, कि कोई दिन ज्ञात करना कि किसी भी दिन कौन सा, मतलब कोई भी तारीख, महीना और साल दिया जाएगा, तो उस दिन कौन सा दिन होगा, और एक ही महीने के अंदर जब दिए जाएंगे, कि मैं आपको दिखा रहा हूं उस टाइप के क्वेश्चन होंगे, महीने चेंज कर रहे होंगे, बाकी 3 टर्म्स होते हैं, तारीख, महीना, साल, तो महीना बदल रहा होगा, तारीख और साल सेम होगा। इस वाले में मैंने उस टाइप के क्वेश्चंस रखे हैं
तारीख और महीना सेम होगा, सिर्फ साल को चेंज कर रहे होंगे, और इस वाले में महीने और साल दोनों बदल रहे होंगे, और इस वाले में रिवर्स कुछ वापस पिछले जाके साल का पूछा जा रहा होगा। और फिर उसके बाद फाइंड डे ऑफ एनी डेट, किसी भी तारीख में कोई भी दिन निकालना हो, कोई भी तारीख रैंडम दे देगा कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था जब हमारा देश गणतंत्र हुआ था, गणतंत्र दिवस फर्स्ट टाइम मनाया गया था, या जब हमने स्वतंत्रता दिवस पहली बार मनाया था 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन रहा था। यदि वो पूछ देता है तो भी हम निकाल पाएंगे, ठीक है। या आपका बर्थडे, आप जिस दिन अपना बर्थडे लिखते हैं मार्कशीट पे, उस दिन कौन सा दिन है, या आप किस दिन पैदा हुए थे, वो भी आप निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। और फिर रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर, ये आई होप मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही दिखा पाऊंगा, ठीक है। चलिए आते हैं, बात करते हैं इसमें रिपीटिशन कितने साल बाद कैलेंडर रिपीट होता है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे होंगे, ठीक है। चलिए आते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको रामबाण तरीका सिखा देता हूं। रामबाण तरीका क्या होगा, जो मैं मेथड बता रहा हूं थोड़ा बुक से डिफरेंट होगा। इवन और ऑड डेज कैलकुलेट करके मैं दिन मैं नहीं बताऊंगा कि इस तारीख को कौन सा दिन होगा, ठीक है। मैं आपको एक डिफरेंट मेथड बता रहा हूं, उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। और वो जो मेथड है आपको आराम से देख के सीखना है, जैसे जैसे मैं चीजें बता रहा हूं बिल्कुल फ्लुएंटली आपको सीखते जाना है। सबसे पहले हम लोग 3 तरीके होते हैं, दिन, महीना और साल, ठीक है। तो दिनों के लिए कोड याद करेंगे, दिनों के लिए हम लोग कोड याद करेंगे, और ये जो मैंने कोडिंग आपको दिखाई है इसके बारे में बात करेंगे। कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि बुकों में जो मेथड्स दिए हैं उनके अकॉर्डिंग डेज के जो कोडिंग है वो अलग है। मैं यहाँ पे आपको जो मेथड बता रहा हूँ मेरे वो अकॉर्डिंग वो कोडिंग है, ठीक है। तो आप यदि इस मेथड को लगाएंगे तभी, और आप इसी मेथड को लगाइए, बहुत फास्ट कैलकुलेट कर पाएंगे। कभी भी आपको कभी भी रिवीजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी कोई भी दिन कहेगा आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आते बात करें, रविवार अच्छे दिन से शुरुआत होती है, हमारा सप्ताह का स्टार्टिंग ही रविवार से होती है, तो रविवार को अच्छे दिन की शुरुआत मान के एक कोडिंग दी गई है। तो रविवार के लिए 1, सोमवार के लिए 2, मंगल 3, बुध 4, बृहस्पति 5 एंड सो ऑन, शुक्रवार 6, शनिवार के लिए 7 होना चाहिए था, लेकिन 7 ना देके शनिवार को खराब दिन मानते हुए 0 कोडिंग दी गई है। याद रखेंगे, शनिवार को 7 नहीं, रविवार से स्टार्टिंग करते हैं 1 कोडिंग देते हैं, लेकिन शनिवार को हम लोग 7 कोडिंग ना देके 0 कोडिंग देते हैं, ओके। खराब दिन मानते हैं शनिवार को। दिनों के कोड के लिए ये आपको याद करना है। आते महीनों के कोड के लिए, महीनों के कोड 3 टर्म बताए थे ना, दिन के हो गए, महीने और साल के चेक करेंगे। अब महीने की कोडिंग के लिए आते हैं। महीने की कोडिंग के लिए मैं आपको याद रटने के लिए बता रहा हूं। मैं कभी नहीं कहता कि समझ के कुछ चीजें करो, मैं कहता हूं जो चीज जहां पे याद करना है उसको शुरुआत से ही रट लो। यार ऐसे ही समझना रहा होता तो आपको बचपन में पहाड़े क्यों रटाए गए थे, तो वैसे ही आपको रटे थे, तो वैसे ही आप यहां पे इन चीजों को याद कर लीजिए, रट लीजिए, ठीक है। कैसे, देखिए, साधारण वर्ष, सॉरी 2 मिनट, मैं महीनों के लिए कोड के लिए बात कर रहा हूं, तो एक कोडिंग याद करते हैं, 1440, 2503, 6146, 4 के बंच में याद करना है। 1440, 2503, 6146, 4 के बंच में ये कोडिंग याद कर लेंगे, रट लेंगे। 1440, 2503, 6146, सिर्फ इसी कोडिंग को याद रखेंगे। जब भी हमसे महीने की कोडिंग आएगा तो 1440, 2503, 6146 इसी की कोडिंग को याद रखेंगे, रट लेंगे। अब ये कोडिंग जो है साधारण वर्षों के लिए, सिंपल ईयर्स के लिए, जो लीप वर्ष नहीं होते हैं वो साधारण वर्ष, तो साधारण वर्ष के लिए कोडिंग है। साधारण वर्ष की फरवरी जो होती है 28 दिन की होती है, और लीप वर्ष की फरवरी 29 दिन की। यदि लीप वर्ष है तो उसमें महीनों की कोडिंग कैसे चलेगी, उसको देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ लीप वर्ष की में महीनों की कोडिंग कैसे होगी, ये रहेगा, ये अच्छा 1440, 2503, 6146 है, तो जो कोड होगा वो जनवरी महीने के लिए होगा, 4 जो होगा फरवरी के लिए, 4 मार्च के लिए, ऐसे ही अप्रैल के लिए, मई के लिए, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। नवंबर के लिए कोडिंग 4, दिसंबर के लिए 6। जब भी हमसे कहेगा अक्टूबर, जैसे सडनली कहता है सितंबर के लिए कोडिंग, तो मैं सबसे पहले फास्ट तरीके से लिख लूंगा 1440, 2503, 6146, और फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ऐसे करके मैं चेक कर लूंगा, उस मंथ का कोड बता पाऊंगा, ठीक है। आते हैं, बात करते हैं, यदि लीप वर्ष फंसता है तो सिर्फ और सिर्फ लीप वर्ष फंसता है तो फरवरी 29 दिन की हो जाती है, तो हम जो कोडिंग में चेंजिंग करेंगे केवल जनवरी की कोडिंग में 1 माइनस कर देंगे और फरवरी की कोडिंग में 1 माइनस कर देंगे, बाकी के मंथ्स की कोडिंग एज इट इज रखेंगे, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है।
तो क्या करेंगे, जनवरी की कोड 1 की जगह पे 0 कर दी गई है, फरवरी की कोड में जो 4 था उसको 3 कर दिया गया, एक एक माइनस कर दिया, बाकी यहां से आप देख पा रहे होंगे एज इट इज पूरा कोडिंग जा रहा है। आई होप क्लियर हुआ होगा। महीनों की कोडिंग जब भी आएगी तो जनवरी फरवरी का महीना होगा तो हम अटेंटिव होंगे थोड़ा सा कि जनवरी फरवरी के लिए हमें साल देखना होगा, साल हमारा लीप वर्ष है कि नहीं। यदि लीप वर्ष है तो कोडिंग हमने जो याद कर रखी है 14, 40, 25, 3, 61, 46 उसमें स्लाइटली चेंजेस करेंगे, जनवरी और फरवरी की कोडिंग में एक एक माइनस कर लेते हैं। यदि साधारण वर्ष है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो 14, 40, 25, 3, 61, 46 रटा हुआ है उसी को अप्लाई कर देंगे। ओके, आगे बढ़ रहे हैं, आते हैं शताब्दी कोड के लिए बात करते हैं, मतलब साल होगा हमारा तो उसकी कोडिंग कैसे हम लोग यूज करेंगे। इसमें सबसे पहले आपको 6420 लिख लेना है अपनी कॉपी में। मैं अभी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको, 6420 लिख लेंगे। बहुत सिंपल है, 6 में 2 घटाया 4, 2 घटाया फिर फर्दर 2 घटाया, 6420 लिख लिया। अब 6 के नीचे हम वो साल लिख लेंगे जो शताब्दी लीप वर्ष होते हैं, लीप वर्ष और वो भी शताब्दी। शताब्दी मतलब होता है शताब्दी, सेंचुरी, लीप ईयर, मतलब 100 के मल्टीपल से जो साल बन रहे हो और साथ ही साथ लीप वर्ष भी हो। तो वो जो पहला शताब्दी लीप वर्ष होता है 400 होता है, क्योंकि जिन 100 के मल्टीपल से जो साल बनते हैं उनको लीप वर्ष चेक करने के लिए 400 से डिवाइड ही करते हैं, तो तभी तो लीप वर्ष हो पाता है। तो सबसे पहला जो शताब्दी लीप वर्ष होगा वो 400 होगा, ठीक है। और 400 के बाद पहाड़ा पढ़ लेंगे 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, 2800, 3200 एंड सो ऑन। तो हम 6 के नीचे हमें इतना याद रखना है, 6420 कोडिंग लिखेंगे, 6 के नीचे शताब्दी लीप वर्ष मतलब सबसे पहला 400, 800, 1200, 1600, 2000 सो ऑन लिख लेंगे, ठीक है। तो ये मैंने लिख लिया 400, 800, 1200, 1600, 2000 एंड सो ऑन। अब क्या करेंगे, 400 से आगे 500, 100 साल आगे बढ़ाएंगे, 400 से आगे यहां पे लिखेंगे 500, 500 से 600, 700 और यहां पे जहां पे 800 आया है 900, 1000, 1100 जाएगा, फिर जहां पे 1200 आया 1300, 1400, 1500, 1600 आया 1700, 1800, 1900 और जहां 2000 आया 2100, 2200, ऐसे ही चलेगा, ठीक है। आगे बात करें तो 400 यहां लिखा है तो इसके पहले 300 वहां रहा होगा, 200, 100 और 100 के पहले जो साल रहे होंगे सन 1 से हमारा कैलेंडर स्टार्ट माना गया है, तो सन 1 से सन 99 तक यहां आएगा और फिर सन 100 वाली जो लाइन होगी मतलब 101 हमारा साल होगा 101, तो 100 में आ रहा है तो कोडिंग यहां लेंगे, और यदि 199 तो 100 में ही तो आता है 199, तो कोडिंग यहां लेंगे। हमसे कहेगा 1825, 1825 सन 1825 1800 वाले में आ रहा है, 1800 की लाइन जहां पे होगी कोडिंग 2 लेंगे। हमसे कहेगा 1936, 1936 1900 वाले में आता है 1936, तो 1900 वाली कोडिंग के लिए 0 लेंगे। हमसे कहेगा 2005, 2005 2000 वाले में आ रहा है तो 2000 के लिए कोडिंग 6 लेंगे। हमसे कहेगा सन 25 ओनली सन 25, तो हम कहेंगे 25, तो 25 1 से 99 तक यहां आते थे यहां लेंगे। हमसे कोई कहेगा सन 855, 800 वाली लाइन में आएगा, 800 यहां पे आ रहा है तो ये लेंगे। आयो क्लियर हो गया होगा। और मैं आपके सामने अभी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, इतना सब कुछ रटना नहीं है। जब क्वेश्चन आएगा आपको मैथ्स को ऐसे समझना है कि कभी भी किसी भी चीज की रिवीजन की जरूरत ना पड़े, सब माइंड में रहे और क्वेश्चन देखते ही हम उसको सॉल्व आउट कर पा रहे हो। तो मैं आपको ऐसे ही दिखाऊंगा, ये सब तो आपको हेल्प के लिए बैक में चल रहा है, माइंड में चलेगा, ठीक है। आगे आते हैं, इसी पे मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूं और रामबाण तरीके से, ठीक है। सबसे लास्ट में मैंने रखे होंगे और नहीं भी है तो मैं आपको करके दिखा रहा हूं। ठीक है, जैसे हमसे कह देता है, मैं इसी पे प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको। जैसे हमसे कह देता है 8 मार्च 1901 को कौन सा दिन था, 8 मार्च 1901 को कौन सा दिन था, हमसे कह रहा है। सप्ताह का कौन सा दिन था 8 मार्च 1901 को, ठीक है। हम कैसे निकालेंगे, तो जो मैं आपको मेथड बता रहा हूं देखिए, एक ही बार में प्रैक्टिस करिए और अच्छे से सीख लीजिए।
मेरी बातों को आराम से सुनिएगा। 8 तारीख को पूरा पूरा कॉपी करेंगे, तारीख को पूरा पूरा एज इट इज कॉपी करेंगे। 8 तारीख है ना, ये 8, ये महीना है, ये साल है, तारीख को पूरा पूरा कॉपी कर लिया। आगे आइए, प्लस का निशान लगाते हैं। मार्च, मार्च के लिए हम लोग क्या करेंगे, महीनों की कोडिंग पे जाएंगे। और महीनों की कोडिंग में हमें केवल ये ध्यान रखना रहता है, जनवरी फरवरी है तो महीनों की कोडिंग चेंज होती है, क्योंकि जनवरी फरवरी में लीप वर्ष है कि नहीं ये चेक करना पड़ता है। अदरवाइज मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त किसी में भी हमें साल देखने की जरूरत नहीं है, लीप वर्ष है कि नहीं। क्लियर हुआ? तो मार्च, तो हमने कौन सा याद रखा है, 1440, 2503, 6146। तो मार्च देखना है, तो जनवरी फरवरी मार्च, मार्च के लिए आ रही है कोडिंग 4, ये तो रटा होगा आपने। जनवरी फरवरी मार्च, मार्च के लिए कोडिंग आ रही है 4, हम यहां पे मार्च के लिए लिखेंगे 4। ये मेरा रफ काम था। आगे आते हैं, प्लस लगाया, ठीक है। अब आते हैं, साल है 1900, 1900 के लिए कौन सी, 1900 के लिए कौन से इस साल की शताब्दी के लिए लीप वर्ष देखेंगे। तो 1900 के लिए मैं आपको रफ में करा रहा हूं, सबसे पहले लिखेंगे 6420, ठीक है, 6420। 6 के नीचे हमारे आते हैं 400, शताब्दी लीप वर्ष लिखते थे, 800, 1200, 1600, 2000 एंड सो ऑन। अब बस इतना हमें पता है, बाकी डेटा हम फिलअप कर लेते हैं। कैसे? 1900, तो 2000 से पहले 1900 आया होगा, या 1600 वाली लाइन में 1900 आया होगा, तो 1600 से अगला होता है 1700, यहां होगा 1800, यहां होगा 1900, और फिर आगे 2000। तो 1900 के लिए कोडिंग हो गई 0। ऐसे ही आपको करना है जैसे मैं कर रहा हूं, 6420, और फिर इतना ही करना होता है। तो 1900 के लिए कोडिंग हो गई 0, मैं हटा रहा हूं इसको, ठीक है। 1900 के लिए कोडिंग मैंने लिख ली 0, ठीक है। अब आगे आते हैं 1900, इसमें कितने साल पूरे पूरे हैं, कितने साल पूरे पूरे हैं, तो 1 साल है सिर्फ, अभी एक है, कभी हो सकता है 1925 होता, 1948 होता, कुछ भी होता, वो साल पूरे पूरे लिखेंगे। तो साल पूरे पूरे हम लिखेंगे 1 ही साल तो है ये 1। अब इस 1 को, एक लास्ट काम बचा हुआ है, उस 1 को हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, 4 से डिवाइड करेंगे और भागफल देखेंगे। उस साल में 4 से भाग करेंगे और भागफल मतलब पूर्णांक, कितनी बार भाग पूरा पूरा जा रहा है। तो 1 में जब 4 का भाग करेंगे तो 0 बार जाएगा, 1 में 4 का भाग करेंगे तो 0 बार जाएगा, एक शेष आ जाएगा, तो 0 लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके योग को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से, और 7 से डिवाइड करने पे हम शेष देखेंगे, शेष यहां साल को 4 से भाग किया था तो पूर्णांक भागफल देखा गया था, यहां पे जब 7 से भाग करेंगे तो शेष देखेंगे। चलिए आते करते हैं, इनको आप जोड़ सकते हैं 8 4 12, 12 1 13, 8 4 12 1 13, 13 में 7 का डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। और 6 के लिए हम लोग कोडिंग करते हैं रविवार के लिए 1, रवि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, शुक्रवार आंसर हो जाएगा। हम बोलेंगे इस दिन शुक्रवार था। आई होप क्लियर हुआ होगा। एग्जैक्टली इस मेथड से आपका ना तो बृहस्पतिवार निकलेगा ना ही शनिवार, कंफ्यूजन का कुछ भी नहीं रहेगा। इवन और डेज में कैलकुलेशन में कभी कभी मिस्टेक हो जाती थी तो डेज हमारे रॉन्ग हो जाते थे, लेकिन इस मेथड से हम लोग एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, सटीक बिल्कुल आंसर लाएंगे। इस क्वेश्चन में हम लोग और क्या कर सकते थे, 7 का जहां ये जोड़ में 7 का भाग कर रहे हैं तो इंडिविजुअली भाग कर सकते थे, थोड़ा सा और कर सकते थे। 7 का भाग 8 में जा रहा था तो दे देते, शेष निकाल लेते। 7 का भाग 8 में देते, एक शेष आया था, या ये तो 4 से छोटी है और छोटी संख्या भाग करने में तो वही शेष आता है, तो यहां 4 आता, यहां भी 1 ही आता। ये थोड़ा सा आसान कर सकते थे, 1 तो हो जाता 4 1 5, 5 1 6, 6 में 7 का भाग करते तो 6 ही शेष आता, ठीक है। ये थोड़ा काम किया जा सकता है। आई होप क्लियर हुआ होगा रामबाण मेथड की कैसे हमने कोई किसी भी तारीख और महीना दिन दिया होगा, रामबाण तरीके से कैसे उसका दिन हम बता पाएंगे। आते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। एक मैं और एग्जांपल ले रहा हूं और उसे क्लियर करके फिर आगे आते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे, ठीक है। मैं ऐसे एक और रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं। 25 फरवरी 19 ऐसे ही ले रहा हूं।
420, सन 420, ये लिखा है सन 420 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, सन 420 को कौन सा दिन होगा? स्टार्ट करें। तो ये पूछा गया है, देखिए मैं कैसे करने जा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले पूरी की पूरी तारीख को एज इट इज कॉपी करते हैं। मेरी बात को आराम से सुनिएगा, पूरी की पूरी तारीख ऐसे ही कॉपी करेंगे 25। ठीक है, आगे आते हैं, फरवरी का महीना है, जैसे ही जनवरी फरवरी का महीना आएगा हम अटेंटिव होंगे, ध्यान देंगे कि साल लीपर्स तो नहीं है, क्योंकि लीपर्स में कोडिंग चेंजिंग हो रही होती है, हमारे महीनों की कोडिंग चेंज हो रही होती है फरवरी, जनवरी और फरवरी में से। तो फरवरी का महीना आ गया, अटेंटिव हुए, साल हमने चेक किया, और किसी महीने में मार्च अप्रैल मई जून में चेक करने की जरूरत नहीं है लीपर्स है कि नहीं, वहां तो डायरेक्ट कोडिंग उठा के रखते हैं। फरवरी के लिए हम देखेंगे लीपर्स है, सॉरी लीपर्स है कि नहीं 420, तो चेक करेंगे। 4 से डिवाइड, 420 डबल जीरो से एंडिंग वाला तो है नहीं, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड अंतिम 2 अंकों में, 20 में पूरा अंतिम 2 अंकों में ही तो चेक कर लेंगे, 4 का भाग जा रहा है तो ये लीपर्स होगा, और लीपर्स होगा तो फरवरी की कोडिंग जनवरी फरवरी दोनों चेंज होती है। जो हमने कोडिंग याद करी है 1440, 2503, 6146, इसमें लीपर्स वाले में कोडिंग हो जाती है एक कम बाकी एज इट इज। तो हमें फरवरी की कोडिंग हम यहां पे 3 लेंगे, फरवरी की कोडिंग लीपर्स होने की वजह से 3 ली जाएगी। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो फरवरी के लिए कोडिंग आ जाएगी 3। आगे बढ़े, 420 लिखा हुआ है, तो 420 साल के लिए कोडिंग देखेंगे, शताब्दी के लिए कोडिंग जो हम लोग ने बनाई हुई है उसमें। तो आपको इसके लिए देखने के लिए मैं आपको ये रफ में काम करा रहा हूं। 6420 लिखिएगा, लाइन खींचिए ऐसे ही, इसके नीचे हम शताब्दी को वो लिखते हैं, शताब्दी लीप वर्ष 400, 800, 1200, 1600, ठीक है, एंड 2000 एंड सो ऑन। नीचे भी 400 किस में आता होगा यार? इसी में आता है 420 तो, ठीक है। तो 420 के लिए कोडिंग क्या हो जाएगी? 6। 420 इसमें आएगा ना 400 वाले में, तो 420 के लिए कोडिंग हो जाएगी 6, तो 6 रख देंगे। इसके लिए कोडिंग हो गई 6। अब जैसे तारीख पूरी पूरी कॉपी की थी, साल पूरा पूरा कॉपी कर देंगे। इस 400 में पूरे पूरे साल हैं 20, तो 20 कॉपी कर देंगे। अब एक काम और बचता है, जो ये साल थे 20, इनको 4 से भाग करते हैं, भागफल पूरा पूरा कितनी बार जा रहा है, तो 4 से भाग करेंगे, 4 पंच 20, तो 5 बार पूरा पूरा जाता है। शेष से मतलब नहीं होता है इसमें, पूरा पूरा कितनी बार जा रहा है, तो 5 बार जा रहा है, 4 पंचे। अब इन सबके योग को हम 7 से डिवाइड करते हैं, 7 से भाग करेंगे, लेकिन अब की मैं आपको स्मार्ट तरीके से दिखाऊंगा भाग करने का तरीका। 7 का भाग 21 में करेंगे, 7 का भाग 21 में, तो 7 तिहाई इंडिविजुअली भाग करके मैं चेक कर रहा हूं, 7 तिहाई 21, तो आ जाएगा 4। इसमें तो शेष 3 नहीं रहेगा, छोटा है 7 से, 6 भी छोटा है, ये 7 दूनी 14, 6 आ जाएगा, और 5 भी छोटा है। अब इनको मैं सबको जो ऐड कर लूंगा, तो 4 3 7, 7 7 6 13, 13 6 13 6 19, 19 और 5 24। आप चेक कर लीजिए, 19 5 24, 4 3 7, 7 4 7 6 13, 13 13 6 19, 19 5, ठीक है, 24। 24 को 7 से भाग करें। अब इसमें शेष देख लीजिए, क्योंकि यार भैया अभी से जो योग शेष का योग आ रहा है वो 7 से बड़ा है, तो भाग जा सकता है, जब तक जा सकता है दीजिए। तो इसको हम करें तो ये आ जाएगा 7 तिहाई 21, और कितना शेष आ जाएगा? 3 शेष के लिए हम दिन के लिए कोडिंग बताएंगे। रविवार के लिए 1, तो रवि सोम मंगल, आंसर हो जाएगा मंगलवार, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। रामबाण तरीका क्या था किसी भी कोई भी दिन निकालने का, और ये सब बहुत फास्ट करते हैं, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, एग्जैक्ट आंसर आएगा। कर पा रहे हैं तो मंगलवार आएगा, अदरवाइज नहीं कर पा रहे हैं तो हम सोम और बुधवार में आंसर नहीं लगा रहे होंगे, ठीक है। आते हैं अपने क्वेश्चंस पे और क्वेश्चंस करते हैं।
ठीक है, जो क्वेश्चन है पहला, अब इसको करते हैं और बहुत फास्ट तरीके से आपको सिखा देने की कोशिश मैं करता हूं और धीरे धीरे आराम से सीखिए। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, हिंदी वर्जन पढ़ रहे हैं, इंग्लिश आप भी पढ़ सकते हैं। यदि 2 मई 2018 को शुक्रवार था तो 18 मई 2018 को कौन सा दिन होगा? ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है जिसमें देखिए तारीख की सिर्फ चेंज की गई है, महीना मई का मई रखा गया है, साल का साल रखा गया है, सिर्फ तारीख में चेंजिंग की गई है। महीना और साल दोनों का सेम है, तो हम कैसे क्वेश्चन का आंसर बता पाएंगे? देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको चेक करना है महीना और साल सेम है, तो तारीख 2 है यहां पे और यहां पे तारीख है 18। 2 से 18 के बीच की गैपिंग देख लेंगे, 2 से 18 के बीच की गैपिंग देखेंगे, कितना आ रहा है? 18 में से 2 को घटा देंगे तो आ रहा है 16 आ रहा है। 16 को 7 से डिवाइड कर देंगे, 16 को हमेशा एक नंबर है 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 16 को 7 से भाग करेंगे और शेष देखेंगे, शेष अपना हम रिमाइंडर देखेंगे कितना आ रहा है, तो 7 दूनी 14, 2 आ रहा है शेष 2। ठीक है, ये 16 कहां से आया था? 18 में से 2 को घटाया 16 को 7 से भाग किया तो 2 शेष आ रहा है। ये जो 2 शेष आ रहा है, ये जो हमारा दिन दिया गया था शुक्रवार, इसमें हम 2 जोड़ देंगे, इसमें हम 2 जोड़ देंगे। तो शुक्रवार में 2 कैसे जोड़ेंगे? देखिए, शुक्र में 1 जोड़ेंगे शनि रवि, शुक्र में 1 जोड़ेंगे शनि और दूसरा रवि, तो इसका आंसर हो जाएगा रविवार। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। ये क्वेश्चन 6 फरवरी 1997 को गुरुवार था, तो 26 फरवरी 1997, महीना और साल सेम है, सिर्फ तारीख चेंज है, तो कैसे करेंगे? आपने अभी तक सीख लिया है, तो उसको करते हैं। अब तक आपका आंसर आ गया होगा। ठीक है, यहां पे 6 लिखा है, यहां पे 26 में से 6 को घटा देंगे, आएगा 20 को 7 से डिवाइड करेंगे, 20 को 7 से डिवाइड करेंगे, शेष आएगा 7 दूनी 14, 6 शेष आएगा। 6 इसमें गुरुवार में या बृहस्पतिवार जो होता है उसमें हम 6 जोड़ देंगे, तो बृहस्पतिवार में 6 जोड़े, बृहस्पतिवार शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध, बुधवार इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसको देखते हैं। 31 मार्च 2002 को रविवार था, तो 10 अगस्त 2002 को। अब इसमें आप चेक कर रहे होंगे, तारीख भी बदल रही है और महीना भी बदल रहा है, साल सेम रख रहे हैं, साल सेम रख रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे? एक ही साल के अंदर की बात है, केवल महीना और तारीख चेंज हो रही है, तो हम चेक करेंगे इनके बीच के दिनों की संख्या, काउंटिंग करेंगे। कैसे? देखिए, मार्च का है तो मार्च में चेक करेंगे, मार्च, इसके बीच में कौन कौन से महीने आ रहे हैं, इस इंटरवल और इस वाले में कौन कौन से महीने आ रहे हैं, तो मार्च लिख लिया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त भी आ रहा है। ठीक है, दिनों की संख्या काउंट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? फास्ट तरीके से देखिए आप। मार्च, 31 मार्च 2002, तो यार हो गया रविवार, इनके बीच के दिन, तो इसके बाद तो 1 अप्रैल आ जाएगा, तो मार्च में दिन बचे ही नहीं है, 0। अप्रैल पूरा महीना आ रहा है, अप्रैल में 30 दिन होते हैं, जून नवंबर जनवरी अप्रैल सितंबर 30, अप्रैल में 30, मई 31 का होगा और मई 31 का और जून होगा 30 का, जुलाई होगा 31 का, जुलाई और अगस्त 31 के होते हैं, लेकिन अगस्त में पूरा नहीं लेना है, 10 अगस्त तक लेना है, तो 10 लेंगे। ठीक है, अब जब भी इनके बीच में दिनों की संख्या काउंटिंग की जब भी बात आएगी, तो ये एक बात याद रखिएगा, बैंक में जिस दिन आप पैसा जमा करने जाते हैं उसका इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। हम 31 मार्च की काउंटिंग नहीं लेंगे, इनके बीच में दिनों की संख्या काउंट कर रहे हैं, तो 31 मार्च यहां से यहां तक दिनों की संख्या काउंट करेंगे, तो 31 मार्च को काउंटिंग में नहीं लेंगे, क्योंकि बैंक वालों का रूल होता है कि जिस दिन आप चाहे सुबह 10 बजे बैंक में पैसा जमा कराएं, लेकिन उस दिन का ब्याज आपको इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। लेकिन निकालने वाले दिन 10 अगस्त को यदि आप पैसा निकाल रहे हैं, तो उस दिन का इंटरेस्ट आपको दिया जाएगा, भले आप बैंक खुलते ही पैसा निकालना है, लेकिन उस दिन पूरे दिन का 4 बजे तक का पूरा इंटरेस्ट, मतलब पूरे दिन का आपको इंटरेस्ट दिया जाता है, ये रूल होता है। तो सेम यहां भी अप्लाई करते हैं, 31 मार्च 2002 को काउंटिंग में नहीं लेंगे, लेकिन 10 अगस्त की काउंटिंग में आएगा,
तब ये सब आप करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं, फिलहाल तो हमने ऐसे चेक किया है और ये सारे दिन हो गए। अब ये जो दिन आ रहे हैं इनको जोड़ के 7 से भाग किया जाता है। तो मैं आपको इनको जोड़ेंगे, 0 धन 30 धन 31 धन 30 धन 31 धन 10, उसको 7 से भाग करेंगे। मैं आपको स्मार्ट तरीके से 7 से इंडिविजुअली भाग करके रिमाइंडर निकालने को कह रहा हूं। तो 7 का भाग पहले ही कर लेंगे और रिमाइंडर शेष पहले ही देख ले रहा है। तो 7 चौक 28 2, 7 चौक 28 3, 7 चौक 28 2 3 और 7 की 7 3। अब इनको मैं जोड़ लूंगा। तो 3 दूनी 6 7 8 8 3 11 11 12 13, 3 दूनी 6 7 8 8 3 11 11 12 13। 13 को मैं 7 से भाग करूंगा। 13 को अभी 13 ज्यादा है ना, 7 से भाग जा सकता है तो देंगे। तो 7 की 7 7 6 13, 6 शेष आ रहा है। 6 शेष आ रहा है तो रविवार में 6 जोड़ देंगे। रविवार में 6 जोड़ के आंसर बताएंगे। रविवार में 6 जोड़े तो रविवार में सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि, शनिवार इसका आंसर हो जाएगा। शनिवार इसका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नहीं क्लियर हुआ है तो आप इसको दोबारा से पॉज करके दोबारा से बैक करके देखिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहा हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन है 5 जनवरी 2012 को गुरुवार था, तो 8 अप्रैल 2012 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो 5 जनवरी और 8 अप्रैल, बहुत आसान क्वेश्चन है और आप लोगों ने अब तक लगा भी लिया होगा। साल वही रख रहे हैं बार बार, अभी भी तारीख और महीना चेंज है, तो कैसे करेंगे? क्या आंसर आ रहा है बताइए। ठीक है, मैं करता हूं। इसके बीच में इस इंटरवल और इस इंटरवल के बीच में महीने कौन कौन से आ रहे हैं? जनवरी आ रहा है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। ठीक है, यही तो आ रहा है। इनमें दिनों की संख्या, तो जनवरी में बचे दिन, जनवरी में यार इनके बीच में जा रहे हैं ना, तो 5 जनवरी से आगे 6 जनवरी 7 जनवरी 8 जनवरी 31 जनवरी, तो यहां उनके दिनों की संख्या लेंगे। जो पहले निकल चुका उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, तो इनके बीच के दिनों की संख्या लेंगे। कैसे लेंगे? तो 5 जनवरी से आगे 6 जनवरी ये सब काउंटिंग में आएगा। ओके, तो जनवरी में कितने दिन होते हैं पूरे महीने में? आप बताएंगे 31। तो 31 में से इस 5 को घटा दीजिए, सिंपल। 31 में से 5 को घटा देंगे तो आएगा कितना? 26। 26 लिखेंगे। 26 फरवरी पूरा होता है, तो फरवरी के लिए 2012 है, लीप वर्ष होता है, 12 4 से कट जाता है, लीप वर्ष होता है, तो इसकी फरवरी 29 दिन की होगी। मार्च 31 का महीना होता है और अप्रैल में पूरा नहीं लेना है, 8 अप्रैल तक की काउंटिंग करनी है, तो 8 तक पूरे क्या ब्याज मिलेगा ना, तो 8 पूरे लिखेंगे। अब इसको जोड़ के 7 से भाग करना है, या स्मार्ट तरीके से मैं आपको भाग करा रहा हूं। 7 से इंडिविजुअली भाग कर लीजिए। 7 तिहाई 21, 7 चौक 28, 7 तिहाई 7 चौक 28, 7 की 7, शेष देख लेंगे। शेष 7 दिन 14, 7 तिहाई 21, 5 शेष, 7 चौक 28, 1 शेष, 7 तिहाई 21, 7 चौक 28, 3 शेष, 7 की 7 शेष 1। अब ये जो शेष आ रहा है इनको जोड़ लेंगे। 5 6 6 3 9 1 10। ये जो 10 आ रहा है ये अभी 7 से बड़ा है, तो भाग जा रहा है तो दे देंगे। तो कितना शेष आएगा? तो शेष आ जाएगा 3 शेष आ रहा है। 3 इसमें हम जोड़ के आंसर बता देंगे। इसमें 3 जोड़ देंगे और आंसर बताएंगे। गुरुवार में 3 जोड़ेंगे तो आंसर आ जाएगा। गुरुवार बृहस्पतिवार होता है, तो बृहस्पतिवार शुक्र शनि रविवार आंसर हो जाएगा हमारा। रविवार इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। यदि 20 जनवरी 2014 को सोमवार था, तो 20 जनवरी 2017 को कौन सा होगा? तारीख और महीना सेम रखा है, साल चेंज कर लिए हैं। ठीक है, तारीख महीना सेम रखा है, साल चेंज कर लिए। तो मैं आपको एक रूल मैं आपको आगे भी दिखा दूंगा और अभी बता देता हूं। वो रूल होगा ये। ठीक है, रूल क्या है मैं आराम से सुनिएगा। किसी भी साधारण वर्ष का, साधारण वर्ष समझ गए, जिसकी फरवरी 28 दिन की होती है साधारण, किसी भी साधारण वर्ष का फर्स्ट डे और लास्ट डे, फर्स्ट डे पहला दिन 1 जनवरी होता है किसी भी साल का, और अंतिम दिन लास्ट डे 31 दिसंबर। तो पहला दिन और अंतिम दिन सेम होता है।
क्या मैंने बोला? किसी भी साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है। मतलब पहले दिन यदि रविवार है 1 जनवरी को, तो 31 दिसंबर को भी रविवार होगा। 1 जनवरी को मंगल है तो 31 दिसंबर को भी मंगलवार होगा। ये किसमें अप्लाई करते हैं? साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है। इसको यार रूल की तरह से याद कर लीजिए। तो रूल मैंने लिखा है, साधारण वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान होता है। ठीक है, आगे बात करें। आगे है कि यदि वो साधारण वर्ष नहीं है, आपको याद क्या करना है? साधारण वर्ष का फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होता है, बस इतना याद रखना है। अब मैं बात करूं यदि लीप वर्ष, तो लीप वर्ष में क्या होगा? तो यार रूल हमने याद कर रखा है, साधारण वर्ष का फर्स्ट डे और लास्ट डे सेम होता है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आगे बढ़ूंगा। लीप वर्ष में सिर्फ जो साधारण वर्ष में फरवरी 28 की थी, वहां लीप वर्ष में फरवरी एक एक्स्ट्रा बढ़ जाएगी 29 की। तो जो रूल होता था हमारा फर्स्ट डे लास्ट डे सेम, उसमें फरवरी 29 दिन की लीप वर्ष में फंस रही है, तो एक एक्स्ट्रा बढ़ रही है, एक एक्स्ट्रा बढ़ रही है। तो हम पहला और पहले दिन से अंतिम दिन निकालेंगे, तो अंतिम दिन निकालने में हम एक जोड़ लेंगे। ठीक है, तो यही लिखा है, लीप वर्ष का प्रथम दिन और अंतिम दिन समान नहीं होता है। फरवरी में 29 दिन होने की वजह से एक अंतिम दिन एक बढ़ जाता है। 1 जनवरी यदि लीप वर्ष है तो 1 जनवरी को मंगलवार होगा, तो 31 दिसंबर को मंगल नहीं बुधवार बोलेंगे। ठीक है, यदि शनिवार है, 1 जनवरी को शनिवार है और लीप वर्ष है, तो फरवरी एक एक्स्ट्रा बढ़ाएगी, तो 1 जनवरी को शनिवार है तो 31 दिसंबर को शनिवार ना बोल के शनिवार से अगला रविवार बताएंगे। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आगे बात करें। आगे मैं आपको बताता हूं एक और रूल, और उसको आराम से सीखिएगा। जब भी हमसे जस्ट 1 साल बाद की बात करें, जस्ट 1 साल बाद, ठीक है, तारीख महीना कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 साल बाद की बात करें, साल केवल चेंज हो रहा हो, तारीख महीने चेंज ना हो रहे हैं। ठीक है, 1 साल बाद की बात करें, तो जस्ट 1 साल बाद की बात करते हैं, तो रूल कहां से आया? जो हम लोग ने रूल याद कर लिया है ना, साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है, ये रूल था, यही तो रूल था। तो आप चेक करो, साधारण वर्ष का पहला अंतिम दिन समान होता है। तो जैसे मैं बात करूं, एग्जाम्पल से आपको एक सेकंड में समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने मान लिया 1 जनवरी और साधारण वर्ष कोई ले लिया, 1921 को मंगल था, ऐसे ही बात कर लिया, मंगलवार। ठीक है, तो आपको तो पता है ना 31 दिसंबर 1921 को कौन सा दिन होगा? साधारण वर्ष है, फरवरी 28 दिन की है, तो पहला और अंतिम दिन समान होगा साधारण वर्ष में, तो मंगल से मंगल ही रहेगा, अंतिम दिन भी वही रहेगा, सेम। क्लियर? अब 1 साल बाद की बात करें, साल और तारीख और महीना सेम रखें, साल चेंज करें, तो यहां से यहां की बात करूं मैं 1 जनवरी और 1921 जो लिखा है वो साल में एक जस्ट बाद वाला करूं, 1922 कर दूं, इस दिन मैं पूछूं कौन सा दिन होगा, तो आप इजीली बता पाओगे यार। 31 दिसंबर 1921 लास्ट दिन था, तो इससे अगला दिन होगा, न्यू ईयर आ रहा होगा, 1 जनवरी 1922 का न्यू ईयर है ये, तो जस्ट एक दिन बाद का ही दिन कह रहा है, मंगल से बुध बताएंगे। ठीक है, आपको मैं डायरेक्टली यहां से यहां देखना सिखा रहा हूं, कैसे देखेंगे आप? ठीक है, कैसे देख पाएंगे यहां से यहां के लिए? तो हम बोलेंगे जब 1 साल बाद जाते हैं, मेरी बात को आराम से सुनिए, जब भी 1 साल बाद की बात करते हैं तो आपको सिर्फ ये चेक करना पड़ता है क्या फरवरी जो फंस रही है उस टाइम इंटरवल में, तो वो किस साल की फंस रही है, क्या साधारण वर्ष की है, क्या लीप वर्ष की है। यदि साधारण वर्ष की है, फरवरी सिर्फ साधारण वर्ष की है, तो 1 जोड़ के बताते हैं। यदि फरवरी साधारण वर्ष की फंसती है तो 1 साल बाद का दिन, अंतिम दिन नहीं, पहला अंतिम दिन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, 1 साल बाद के दिन बताने के लिए 1 जोड़ के बताते हैं। कब? जब फरवरी नॉन लीप ईयर की, मतलब 28 दिन की पड़ती है। जब भी फरवरी 28 दिन की उस टाइम इंटरवल में पड़ेगी तो 1 जोड़ेंगे, सिर्फ सिंपल सा। ठीक है, लेकिन यदि फरवरी लीप वर्ष की फंस जाएगी तो रूल क्या बनाएंगे? लीप वर्ष की फंस जाएगी तो एक दिन एक्स्ट्रा, 29 दिन की फरवरी होगी, तो जो हम 1 जोड़ते थे 1 साल बाद, तो 1 ना जोड़ के 2 जोड़ दे रहे होंगे। आई होप थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा, बाकी हम आगे के लेक्चर, आगे के अभी वीडियो में देखते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें यही लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिए। जस्ट 1 साल बाद का दिन निकालना हो तो हम देखते हैं कि उस टाइम इंटरवल में फरवरी किस साल की पड़ रही है, और यदि फरवरी साधारण वर्ष की पड़ रही है, पढ़े तो जस्ट 1 साल बाद का दिन हम 1 जोड़ के बताते हैं।
ये रूल की तरह याद रख सकते हैं। और यदि फरवरी लीप ईयर्स की पड़ेगी तो एक नहीं दो जोड़ते हैं, ठीक है, यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे, जहां पे क्वेश्चन कर रहे थे। इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कर रहे हैं। 20 जनवरी 2014 को सोमवार था, तो 20 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा? ठीक है, देखिए बहुत आसानी से आप बता सकते हैं, और मैं शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा। फिलहाल तो मैं आपको एक बार करके दिखा रहा हूं। यहां पे 20 जनवरी 2014 को सोमवार, ठीक है, तो मैं कह रहा हूं 20 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा, 20 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा, 20 जनवरी 2017 को कौन सा दिन होगा। यहां तक हमें पहुंचना है 20 जनवरी। तो इसमें क्या करना होगा, कौन सी अप्रोच लगाने जा रहे हैं हम लोग? एक साल, जस्ट एक साल बाद ही तो आ रहा है, और आपको चेक कर लेना बस इस इंटरवल से इस इंटरवल तक फरवरी कितने दिन की पड़ रही है, साधारण वर्ष की या लीप वर्ष वाली पड़ रही है। तो आप चेक करिएगा 20 जनवरी के बाद फरवरी का महीना जो पड़ेगा, यार 2014 का तो पड़ेगा, जनवरी के बाद फरवरी आएगा, 2014 का तो आएगा, और फरवरी 2014 का आएगा, तो 2014 क्या लीप वर्ष है? चार अंतिम दो अंकों में क्या 4 का भाग जाता है? नहीं जाता है, तो लीप वर्ष नहीं है। तो जस्ट एक साल बाद बताने के लिए, साधारण वर्ष की जब फरवरी फंसती है तो एक साल बाद का दिन बताने के लिए सिर्फ एक जोड़ा जाता है, ठीक है। तो सोम से हम यहां पे मंगल बताएंगे, एक जोड़ के। अब इधर से यहां बताना है, तो 2015 की फरवरी फंसेगी, मुझे पता चल गया है। 20 जनवरी से ट्रेवल करेंगे 20 जनवरी 2016 तक की, तो जनवरी के बाद 2015 की फरवरी पड़ेगी, 2015 का मार्च पड़ेगा, अप्रैल पड़ेगा, फिर जाके कहीं पे भी आएगा, ठीक है। तो सिर्फ 2015 की ही फरवरी फंस रही है, ये लीप वर्ष नहीं होता है, ठीक है। तो मंगल से बुध बताएंगे एक जोड़ के। यहां आते हैं, जब 20 जनवरी 2016 से 20 जनवरी 2017 पे मूव करेंगे तो 2016 की फरवरी फंसेगी, और ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष की फरवरी जब फंसती है तो एक एक्स्ट्रा जोड़ के हम बताते हैं। तो वैसे तो ये बताना चाहिए तब बुध से बृहस्पति बताते, सिर्फ एक जोड़ते, लेकिन फरवरी लीप वर्ष ही फंस रही है इस इंटरवल में, तो हमने जो रूल में याद किया था, एक ना जोड़ के दो जोड़ देते हैं जब फरवरी हमारी लीप वर्ष की फंसती है। तो बुध से बृहस्पति नहीं बता के शुक्र बताएंगे, यह आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। शुक्रवार इसका आंसर हो जाएगा। आते हैं इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा फास्ट तरीके से, ट्रिक से कैसे कर लेते हैं। इतना सब ये तो बेसिक मेथड आपको दिखाना बहुत जरूरी था, आपके माइंड में चीजें पहुंची होंगी कैसे क्या करनी है, लेकिन उसके पहले अब मैं डायरेक्टली अप्रोच बता रहा हूं, उसको भी आपके नजरों में होना चाहिए। 20 जनवरी 2014 को सोमवार, तो 20 जनवरी 2017 को पूछ रहा था, तो आप सिंपल सा क्या कीजिए, एक साल साधारण वर्ष रहता है, एक साल बाद बताना रहता है, तो एक जोड़ते हैं। समझ गए मेरी बात? एक साल बाद एक ही तो जोड़ते हैं, और लीप वर्ष बीच में फंस रहा होता है तो दो जोड़ लेते हैं, यही तो बताया था। तो बात करें 20 जनवरी 2014 से 20 जनवरी 2017 तक, हम चेक करें कितने साल, पहले तो यही चेक कर लेते हैं। तो हम बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूं 2014 से 17 तक कितने साल, तो 17 में से 14 घटा देंगे, 2017 में से 2014, 3 साल, 3 लिख लीजिए, ठीक है। अब एक बार और चेक कर लीजिए, ये 3 तो आएंगे ही, ये यार एक एक जोड़ते थे ना भाई, सोमवार में एक साल बाद जाने के लिए एक जोड़ा जाता, तो भाई 3 साल है तो 3 बार जोड़ेंगे, ठीक है। अब मैं चेक करने जा रहा हूं लीप वर्ष कितने पड़ेंगे इस टाइम इंटरवल में, तो आप देख लीजिएगा, मैंने चेक कर लिया। फरवरी का 2014 पड़ेगा तो लीप वर्ष नहीं है, 15, फिर फरवरी का 2015 भी लीप वर्ष नहीं है, फरवरी का 2016 का लीप वर्ष, एक लीप वर्ष पड़ेगा 16 का, और फिर फरवरी 2017 तो पड़ेगा नहीं, एक लीप वर्ष पड़ेगा, तो 4, एक वो, ये लीप वर्ष की वजह से, और ये सालों का डिफरेंस चेक किया गया है, तो 3 1 4 सिंपल सा इसमें हम जोड़ देंगे, सोमवार में 4 जोड़ देंगे, आंसर बता देंगे। सोम में 4 जोड़ते हैं, सोम में मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शुक्रवार इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। जब साल बहुत ज्यादा गैप वाले हैं तो एक एक लाइन नहीं उतर के कर पाएंगे, तब आपको इसी मेथड यूज करना होगा। साल का डिफरेंस लेंगे,
जितना आएगा और फिर चेक करेंगे कितने लीप ईयर्स आ रहे हैं उनके बीच में। इसी मेथड से क्वेश्चन टूटेगा। अदरवाइज इस टाइप के जितने भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूं सबका रामबाण तरीका तो आपको लास्ट में क्लास में दिखाएंगे ही, वो भी एक मेथड रहेगा। फिलहाल तो आपको ये भी एक अप्रोच आनी चाहिए, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन है 31 मार्च 2013 को रविवार था, तो 31 मार्च 2018 को कौन सा होगा? तो इसको मैं करूं डायरेक्ट तरीके से, ठीक है। तो 2013 और 2018, तो 2018 में से 13 को घटाएंगे तो 5 लिख लिया, 5। और कितने लीप ईयर्स इनके इस इंटरवल में लीप ईयर्स, तो यार 31 मार्च के बाद 2013 का फरवरी तो वापस तो आएगा नहीं, तो अब फरवरी किसका आएगा? 14 का आएगा, वो लीप ईयर्स होता नहीं है। 15 का फरवरी आएगा, वो भी लीप ईयर्स नहीं होता। 16 का फरवरी आएगा, हाँ वो लीप ईयर्स होता है, तो 1 हो गया। 17 का फरवरी आएगा, वो भी लीप ईयर्स नहीं होता। 18 का भी फरवरी आएगा जब 31 मार्च तक जा रहे होंगे, तो 18 का फरवरी आएगा तो वो भी लीप ईयर्स नहीं है, तो सिर्फ 1 लीप ईयर्स। तो 5 और 1 6 जोड़ के हम आंसर बताएंगे किसमें? रविवार में। तो रविवार में 6 जोड़ लेते हैं। रविवार, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, शनिवार हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन कौन सा है? अभी तक आप कैलेंडर के बहुत से क्वेश्चन कर चुके हैं, मैंने अपने इसी वीडियो में कराए हैं, तो आई होप आप क्लियर हो रहे होंगे क्वेश्चंस, ठीक है। नहीं क्लियर हो रहे तो उसको बार बार पॉज करके बार बार रिपीट करके देखिए, ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। चलिए आते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है? 10 अगस्त 1988 सोमवार था, तो 10 दिसंबर 1994 को पूछ रहा है, ठीक है। देखिए तारीख भी बदल रही है, महीना भी चेंज हो रहा है, साल भी चेंज हो रहा है, यार सब कुछ तो चेंज हो रहा है, तारीख, महीना, साल। तो हम क्या करेंगे? मैं आपको बताऊं, इसमें कुछ ना दिमाग लगा के रामबाण अप्रोच लगा लेते हैं। रामबाण क्या है? इसमें हम लोग क्या करेंगे, इस रामबाण अप्रोच में जो आपको मैंने 14, 40, 25, 3, 61, 46 वाला ट्रिक बताई थी, वही अप्लाई कर देंगे। कैसे अप्लाई करना है ये आप देख लीजिए, ठीक है। देखिए रामबाण ट्रिक क्या है, हम वास्तव में निकालेंगे वास्तव में इस दिन कौन सा दिन था इंटरनेशनल कैलेंडर में, एक्चुअल कैलेंडर में, पूरा वर्ल्ड जो कैलेंडर यूज कर रहा है उस कैलेंडर में 15 अगस्त 1988 को कौन सा दिन था। आप सोच रहे होंगे यार सोमवार तो दिया हुआ है, लेकिन ये तो क्वेश्चन के एग्जामिनर के अकॉर्डिंग दिया हुआ है सोमवार। हो सकता है उसने ऐसे ही यदि 15 अगस्त 1988 को कह दे रविवार है, उसने अपने आप से क्वेश्चन बनाते टाइम ऐसे ही मान लिया हो, उसने इंटरनेशनल कैलेंडर का यूज करके डेटा ना रखा हो, तब तो मैं वही चीज बता रहा हूं। पहले मैं चेक करूंगा 15 अगस्त 1988 को वास्तव में कौन सा दिन था। वास्तव में यदि सोमवार ही था तब तो हमारे लिए बेनिफिट है, तो मैं बस 10 दिसंबर 1994 को इंटरनेशनल कैलेंडर में कौन सा दिन था वही आंसर हो जाएगा यार, क्योंकि हमारा डेटा तो इंटरनेशनल कैलेंडर के अकॉर्डिंग एग्जामिनर ने रखा हुआ है। और यदि सोमवार नहीं था, कुछ आगे पीछे रहा होगा, तो हम चेक करेंगे हमारा रियल जो दिन निकलेगा उससे कितना आगे पीछे है, और जितना आगे पीछे होगा हम इसमें रियल कैलेंडर में इस दिन कौन सा दिन था वो निकाल के उतना आगे पीछे मूव कर जाएंगे। इसको कहते हैं कंपैरिजन मेथड या रामबाण मेथड। ट्रिक लगा के मैं कंपैरिजन ही कर रहा हूं, ठीक है। चलिए आते हैं, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं और आराम से बिल्कुल फोकस करके देखिए कि मैं कर क्या एक एक स्टेप में रहा हूं, ठीक है। 15 अगस्त 1900 मैं निकालने जा रहा हूं वास्तव में इंटरनेशनल कैलेंडर में इस दिन कौन सा दिन था। इंटरनेशनल कैलेंडर में इस दिन कौन सा दिन था मैं वो निकालने में इंटरेस्टेड हूं सबसे पहले। तो क्या करते हैं, रामबाण अप्रोच क्या आती, तारीख पूरी पूरी लिखते हैं, तो 15, तारीख पूरी पूरी लिखते हैं तो 15, ठीक है, प्लस अगस्त के लिए कोडिंग, तो कहां से 1440, 2503, 61, 46, यही तो था। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 3 आ रही है तो 3 लिखेंगे, ठीक है। इसका काम खत्म, हटा देंगे। आगे आते हैं, महीने की कोडिंग हो गई है। साल के लिए बात करें 1988, अभी आपने इसके पहले क्वेश्चन में देखा है 1900 के लिए हम लोग कौन सा 6420 यूज करते थे, तो 1900 किस में आता था, जीरो वाले में आ रहा था, ठीक है। तो हम लोग यहां पे इसके लिए 0 लिख लेंगे, ठीक है। 1900 के लिए कोडिंग 0 आ रही थी वहां पे। अब मुझे कैसे याद हो गया, मैंने अभी जस्ट एक क्वेश्चन लगाया है ना, नहीं तो मैं 6420 लिख के चेक कर लेता, 1 सेकंड लगता है। फिर आगे आते पूरा पूरा साल लिखेंगे, पूरा पूरा साल 88, और इस साल को हम लोग जैसे तारीख पूरी पूरी 15 लिखी गई थी, साल पूरा पूरा लिखा जाएगा। ये तारीख जैसे पूरी पूरी लिखी गई थी, साल पूरा पूरा लिखा गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 88 को 4 से भाग करके भागफल का पूर्णांक देखेंगे, पूरा पूरा कितना है। तो 4 से डिवाइड करते हैं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 22 बार जा रहा है। अब इन सबको 7 से भाग करेंगे,
इन सबके योग को 7 से भाग करेंगे, लेकिन स्मार्ट तरीके से करेंगे। स्मार्ट तरीका क्या है? इंडिविजुअली भाग करेंगे। तो इंडिविजुअली भाग करते हैं, 7 का भाग 15 में दे देते हैं। यार सबको जोड़ के 7 से भाग करो, शेष निकालो। मैं कह रहा हूं इंडिविजुअली भाग करके शेष निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 7 का भाग 15 में देंगे, 7 दूनी 14, 1 आ जाएगा। 3 0 तो छोटे हैं, इसमें भाग करेंगे 7 की 7, 1 और 8। शेष की बात कर रहा हूं, शेष। तो 7 की 7, 1 और 8, 7 दूनी 14, 4 आ जाएगा। यहां आ जाएगा 7 21, 1 आ जाएगा। सबको जोड़ लेंगे तो 3 और 1 4, 3 1 4, 4 दूनी 8, 1 9, 9/7 में शेष देख लेंगे। 9/7 में शेष, यार जो शेष आ रहा था 9, अभी 7 से ज्यादा है, तो जब तक भाग जा रहा है तब तक दो यार। 7 से भाग करने पे शेष तो 7 से कम ही तो बता पाएंगे। आई होप क्लियर हो रहा होगा। 0 से 6 तक का तो शेष बता सकते हैं 7 से जिस भाग कर रहे हैं, क्योंकि तो 7 की 7, तो 2 शेष आ जाएगा, ठीक है। 2 शेष के लिए दिन कौन सा बताएंगे? रविवार के लिए हमारी कोडिंग में होता है 1, तो रविवार के लिए 1 और मंगलवार के लिए हो जाएगा, सॉरी रविवार के लिए 1, रविवार के बाद सोमवार के लिए हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा सोमवार। अब आप चेक करिएगा यार, हमारे क्वेश्चन में भी सोमवार दिया था डेटा में, तो जो एग्जामिनर ने क्वेश्चन रखा है वो इंटरनेशनल कैलेंडर का डेटा देख के ही रखा हुआ है, तो बहुत इजी है हमारे लिए। अब हम ये कहेंगे यार इस दिन सोमवार था और सोमवार दिया भी हुआ है, तो बस 10 दिसंबर 1994 को कौन सा दिन होगा वो निकाल लेते हैं, वही आंसर हो जाएगा हमारा। इंटरनेशनल कैलेंडर में कौन सा दिन होगा वो निकाल लेते हैं। चलिए आज करते हैं 10 दिसंबर, तो हम 10 दिसंबर के लिए तारीख पूरी 10 दिसंबर के लिए 1440 होता है, 1440 2503, 1440 2503 61 46 के लिए 6 ले लेंगे, ठीक है। तो दिसंबर के लिए हो जाएगा 6। आते हैं 1900 के लिए, अभी देखा 0 ही आता है, और फिर ये आ जाएगा पूरा ये लिखेंगे साल 94, और 94 को 4 से भाग करते हुए भागफल लिखते हैं, तो 4 दूनी 8 और 1 को 4 4 3 12, ठीक है। इन सबको 7 से भाग करते हैं और शेष देखते हैं, तो इंडिविजुअली भाग कर रहे हैं 3 आ जाएगा। यहाँ पे भाग करें 7 की 7, 2 और 4 7 21, 3 आ जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है। यहाँ पे और यहाँ पे भी आ जाएगा कितना, 7 21, 2 आ जाएगा। अब इन सबको जोड़ लेते हैं, भाग करके इंडिविजुअली शेष देख लिया, अब जोड़ लेते हैं। 6 3 9, 9 3 12, ये 12 और 12 13 14, 14/7 आ रहा है शेष 0। और जब शेष 0 आता है तो कौन सा दिन होता है? शेष जब 0 आता है सबसे खराब दिन बोलते हैं कोडिंग का, दिनों की कोडिंग का, वो होता है शनिवार। तो हमारा आंसर हो जाएगा शनिवार। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए आते हैं यार 0 के लिए कोडिंग कौन सा होगा? शनिवार। तो 0 आ रहा था, करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है वो देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है? 12 मार्च 2006 को रविवार था, तो 12 मार्च 2005 को कौन सा दिन होगा? जस्ट आप देख रहे होंगे इस क्वेश्चन में तारीख और महीना सेम है, सिर्फ साल चेंज करवा रहा है और बैक करवा रहा है, हमसे 1 साल पीछे जा रहा है। तो कैसे डील करना है? हमने इसके पहले आपके इसी वीडियो में हमने देखा है, तारीख और महीना सेम होता है, साल केवल चेंज हो रहा होता है। तो मैंने आपको तरीका बताया था, उनके बीच में सालों का गैप देख लेते हैं, समझ पा रहे हैं? सालों का गैप देख लेते हैं और साथ ही साथ कितने लीप ईयर्स पढ़ रहे हैं उस टाइम इंटरवल में वो चेक कर लेते हैं। यही तरीका पहले मैं कर चुका हूं इसी टाइप के क्वेश्चन में, ऐसे ही यहाँ पे भी अप्लाई करने जा रहा हूं। बस रिवर्स है, थोड़ा सा तो माइनस करना है, वहां जोड़ लेते थे, उसमें यहाँ पे घटाना होता होगा, ठीक है। चलिए आते करते हैं। 12 मार्च 2006 को रविवार था, तो 12 मार्च 2005 कह रहा है। तो हम मुझे सबसे पहले बताइए इस इंटरवल में बस आप गैप बताइए कितने का है। यहां से यहां तक बैक जाएंगे तो कितना घटा दीजिए, कितने साल का बैक, सालों का डिफरेंस, तो साल का डिफरेंस आ रहा है 1 का, ठीक है। तो 1 लिख लिया, जितने साल का डिफरेंस वो लिख लीजिए। अब मैं दूसरी चीज पूछने जा रहा हूं, इस इंटरवल से इस इंटरवल तक मूव करने में हमें फरवरी लीप ईयर्स कितने पड़ रहे हैं, मतलब लीप ईयर्स की फरवरी कितने सालों की पड़ रही है। तो चेक करिए, चलते हैं चेक करते हैं। यहां से यहां तक मूव करना है। 12 मार्च 2006 से पीछे ही तो जा रहे हैं 2005, तो या 12 मार्च से पीछे जाएं, आप समझिए 12 मार्च 2006 से पीछे जाएं
तो आएगा मार्च के बाद फरवरी आएगा, सॉरी पहले फरवरी आएगा, इसके पीछे जा रहा हूं मैं, मुझे जाना है 12 मार्च 2005 तक मूव करना है। ठीक है, तो हम लोग इसके पहले जाएंगे तो फरवरी का आएगा 2006 की फरवरी आएगी, फिर जनवरी का 2006 आएगा, ऐसे ही मैं मूव करता हुआ जाऊंगा। फिर फरवरी आएगी, और सॉरी फरवरी नहीं आएगी, अप्रैल आएगा, अप्रैल 2005, और फिर आ जाएगा मार्च 2005। ठीक है, क्या फरवरी आ पाएगी मार्च की, इसकी 2005 की? नहीं आ पाएगी यार, तो ऊपर है, तो मैं यहां से यहां मूव कर रहा हूं। ठीक है, तो आप बताएंगे मैं इंटरेस्टेड हूं सिर्फ फरवरी लीपर्स की पढ़ रही कि नहीं, कौन कौन सी फरवरी है वो लीपर्स की पढ़ रही है कि ये चेक करना है मुझको। तो मैं चेक कर रहा हूं 2000, आप चेक करिएगा, मैं 2000 मार्च 2006 से मूव करूंगा तो फरवरी 2006 की पड़ेगी, और वो लीपर्स नहीं है, बेकार। फिर 2006 की फरवरी तो बेकार हो जाएगी। फिर उसके बाद क्या फरवरी 2005 की पड़ेगी? तो नहीं पड़ रही है, तो कोई भी फरवरी नहीं पड़ रही है, सिंपल सा एक आ रहा है, लीपर्स की कोई भी फरवरी पड़ी नहीं रही इस टाइम इंटरवल में बैक जाने पर। तो हम बोलेंगे एक केवल बैक करना है, एक पीछे जाना है, रविवार में से एक घटा देंगे। ये जो रविवार था, रविवार में से एक घटा देंगे, तो रविवार में से एक घटाएंगे, तो रवि में एक घटाते हैं तो शनिवार, हमारा आंसर हो जाएगा सैटरडे, शनिवार। आई होप क्लियर हुआ होगा, घटाना था इसमें, आगे जब बढ़ रहे होते थे तब जोड़ रहे थे। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या करना है आप देख लीजिए, यदि 10 फरवरी 2018 को शनिवार था तो 10 फरवरी 2016, ये भी बैक जा रहा है और 2 साल बैक जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 साल बैक जाएं, 10 साल बैक जाएं, 50 साल बैक जाएं, मैं कर लूंगा क्योंकि मुझे तरीका पता है। मैं सालों का गैप देख लूंगा और कितनी फरवरी पड़ रही है लीपर्स की वो चेकआउट कर लेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपके पास एक रामबाण मेथड भी है। वो रामबाण मेथड क्या है मैं आपको बता रहा हूं, आराम से सुनिए, मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूं। वो रामबाण मेथड क्या है यहां पर कि 10 फरवरी 2018 को शनिवार दिया है, आप इंटरनेशनल कैलेंडर में चेक कर लो वास्तव में क्या 10 फरवरी 2018 को कौन सा दिन था। यदि शनिवार ही आ जाए तो बस आप रामबाण मेथड लगा देना 14, 40, 25, 3, 61, 46 का 10 फरवरी 2016 को कौन सा दिन होगा रामबाण तरीके से। यदि इस दिन शनिवार आ जाए और शनिवार दिया ही है तो बस इस दिन रामबाण तरीके से निकाल के आंसर बता दीजिएगा। यदि बाई चांस शनिवार ना आए, कुछ आगे पीछे आए, तो आपको कंपैरिजन करना होगा कि यार इंटरनेशनल कैलेंडर में तो ये आ रहा है और क्वेश्चन में दिया है शनिवार, तो कितना आगे या कितना पीछे किसी एक चीज से कर लेंगे और वही अप्लाई यहां कर देंगे। इंटरनेशनल कैलेंडर में कौन सा दिन आएगा वही आगे पीछे उतना चेकआउट कर लेंगे। नहीं समझ में आया, मैं अगले क्वेश्चन में आगे मैंने क्वेश्चन रखा हुआ है रामबाण क्वेश्चन करके ही, उसी में सॉल्व कर लेंगे, उसको देख लेंगे। आते हैं अभी फिलहाल मैं इस क्वेश्चन को जो मैं आपको मैं अप्रोच देना चाहता हूं, आपके माइंड में ये अप्रोच देना चाहता हूं, उसको यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं अप्लाई करते हैं। मैं चाहता हूं 10 फरवरी 2018 यहां कहीं होगा 10 फरवरी 2018 और उससे बैक जाना है मुझको 10 फरवरी 2018। यार इससे बैक जाना और कितना बैक जाना है 10 फरवरी 2016 तक जाना है। 10 फरवरी 2016 तक जा रहा है। ठीक है, तो यार आप बैक जाइएगा 10 फरवरी 2018 से पहले जाएंगे तो जनवरी, आप बताइए क्या 2018 सन 2018 की के बैक जा रहे हैं तो 10 फरवरी से 9 फरवरी आएगा 2018 की, फिर 8 फरवरी आएगा, ऐसे ही सो ऑन। क्या 29 फरवरी या 28 फरवरी 2018 की पड़ रही है? नहीं पड़ रही है, तो मतलब ही नहीं है। तो मैं कहूंगा यार 2018 की फरवरी 29, 28 दिन वाला पढ़ ही नहीं रहा है तो लीपर्स वाला नहीं पढ़ रहा, हमें चेक ही नहीं करना है 2018 लीपर्स है कि नहीं। फिर से सुनिए, मैं कह रहा हूं इससे बैक जा रहा हूं, तो बैक जा रहा हूं तो 28, 29 दिन तो यार इसके 10 फरवरी के नीचे होते। ठीक है, तो हम तो ऊपर जा रहे हैं, तो हम कहेंगे 2018 की फरवरी पड़ी नहीं, तो किसकी 2017 की पड़ रही होगी यार, इसके पहले 2017 की फरवरी भी फंसती होगी, 2017 की फरवरी लीपर्स होती नहीं, वो भी बेकार। तो हम ऐसे ही और मूव करेंगे तो 2016 की फरवरी फंसेगी और पड़ेगी भी, यहां कहीं होगा 29 फरवरी 2016, और मुझे पता है 29 क्यों, क्योंकि 2016 लीपर्स है तो पड़ेगी। फिर इसके ऊपर आएगा 28 फरवरी 2016 और फिर ऐसे ही जाएगा 10 फरवरी तक मूव करेंगे। तो लीपर्स कितने पड़ रहे हैं, 18 की फरवरी फंस नहीं रही है,
चेक कर लीजिए, 10 फरवरी से मूव कर रहे थे। 17 की फरवरी फंस नहीं रही है, लीप वर्ष वाली नहीं फंस रही है, लेकिन लीप वर्ष वाली नहीं फरवरी फंस रही है। 2016 की लीप वर्ष वाली फरवरी फंस रही है। ये एक्स्ट्रा दिन होगा और एक्स्ट्रा दिन की वजह से हम पहले तो हम जो करते थे वही करेंगे। क्या करते थे, 2018 से इसमें गैप देखते थे, कितना गैप, 2 साल, तो 2 ये प्लस लीप वर्ष की फरवरी कितनी फंस रही है, 1 फंस रही है सिर्फ, तो 2016 वाली फरवरी फंस रही है, तो 2 और 1 3, ये 3 इसमें माइनस करेंगे क्योंकि हम बैक जा रहे हैं अपने क्वेश्चन में, 18 से 16 पूछ रहा है, तो 3 माइनस करेंगे। 3 माइनस किस में करेंगे, शनिवार में 3 माइनस कर देंगे। तो शनिवार में हम 3 माइनस करेंगे और आंसर बताएंगे। शनिवार में 3 माइनस करेंगे, तो शनि में 3 जब माइनस करेंगे तो आंसर क्या होगा, शनिवार में 1 माइनस करते हैं तो शुक्रवार, 2 माइनस करते हैं तो बृहस्पतिवार, 3 माइनस करेंगे तो बुधवार। हमारा आंसर हो जाएगा बुधवार। ठीक है, तो बुध में देखो 3 जोड़ने पे क्या शनिवार आता है, तो बुध बृहस्पति शुक्र शनि आता है, तो शनिवार 3 घटाएंगे तो बुधवार आ जाएगा। यार माइनस वाला था तो बुधवार इसका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। ठीक है, ये क्वेश्चन है, 9 नवंबर 2004 को रविवार था, तो 19 मार्च 1999 को कौन सा दिन होगा। मैं यार इसमें यार रामबाण अप्रोच लगाने जा रहा हूं, मैं कुछ भी नहीं सोच रहा, मैं जैसे मेथड कर रहा था मैंने कुछ नहीं लगा रहा, मैं रामबाण लगाने जा रहा हूं। रामबाण भी आपको आना चाहिए बिल्कुल परफेक्टली, सब कुछ फेल रामबाण, सारे जितने क्वेश्चन बताए सब में रामबाण लग जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने अप्रोच बताई है क्योंकि रामबाण थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है और कहीं भी छोटा क्वेश्चन है तो वहां लेंदी इतना क्यों लगाएं, तो वो भी ट्रिक आनी चाहिए थी जो मैंने आज आपको बताई। सारे क्वेश्चंस में आते हैं, इसमें मैं रामबाण ही लगाऊंगा और रामबाण सबका रामबाण है सारे क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए, तो आप इसमें सीख लीजिए अच्छे से। मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूं, चलिए आते हैं इस क्वेश्चन को देखें। 9 नवंबर 2004 को रविवार था, 19 मार्च 1900 को। मैं कह रहा हूं ये तो यार रविवार था, ये कौन बता रहा है, एग्जामिनर बता रहा है। इंटरनेशनल कैलेंडर में जरूरी थोड़ी ना रविवार हो, इंटरनेशनल कैलेंडर में जरूरी नहीं है रविवार है वो, तो पहले मैं चेकआउट करूंगा इंटरनेशनल कैलेंडर में कौन सा दिन होगा और कौन सा दिन था, तो मैं इस दिन निकालूंगा इंटरनेशनल कैलेंडर में कौन सा दिन था, एक्चुअली कौन सा था। तो चलिए आते हैं, निकालते हैं हम लोग। तारीख के लिए पूरा पूरा, तारीख के लिए पूरा पूरा, नवंबर के लिए कोडिंग, नवंबर के लिए कोडिंग कहां से, 1440, 2503, 61, 46, तो 4 आ जाएगी, तो 4 लिखते हैं, इसका काम खत्म। आते साल 2000, 2000 के लिए कोडिंग होती है 6420 से देखा करते थे और इसमें आता था 400, 800, 1200, 1600, 2000, तो 2000 कोडिंग तो यही आती है 6, इसका काम खत्म। ठीक है, 6 लिख देंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा। दिसंबर 2000 के लिए कोडिंग 6 आती है। अब पूरा पूरा साल ये लिखते हैं, यहां पे 4, पूरा पूरा साल लिखा जाता है 4। ठीक है, अब इस 4 को 4 से भाग करके भागफल देखते हैं, तो 4 में जब 4 का भाग करेंगे तो भागफल, शेष नहीं भागफल, तो 1 आ जाएगा, तो 1 लिख लेंगे। इन सबको जोड़ के 7 से डिवाइड कर देंगे, तो इन सबको जोड़ के 7 से डिवाइड करें तो कैसे करेंगे, चेक करते हैं। इंडिविजुअली भी भाग कर सकते हैं, तो 7 का भाग 9 में देंगे तो कितना शेष आएगा, 2। इन ये सब तो छोटे हैं, कोई फर्क नहीं। अब इनको जोड़ लेते हैं, तो जोड़िए 6 4 10 4 14 1 15 15 15 2 17 17/7, 17/7 में शेष, तो 7 दूनी 14, 3 शेष आ रहा है, 7 दूनी 14, 3 शेष आ रहा है। 3 शेष के लिए दिन कौन सा कोडिंग होता है, रवि, सोम, मंगल, तो मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, मंगलवार हो जाएगा। लेकिन यार इसमें तो मंगलवार दिया ही नहीं है, यहां तो रविवार दिया हुआ है, तो हम कंपैरिजन करेंगे, या तो आपका मन आगे जाओ या पीछे जाओ, जो इजी लगे आपको उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो मंगलवार से रविवार आप आगे जाके भी कर सकते हो, पीछे भी जा सकते हो। मुझे लगता है आसान लगता है आगे जाना, तो मैं अप्रोच लगा रहा हूं आगे ही जाऊंगा। ठीक है, तो मेरा एक्चुअल में रियल कैलेंडर में मंगलवार होना चाहिए था,
और होगा भी, चाहे दुनिया का कोई भी कैलेंडर होगा उस दिन मंगलवार होगा, लेकिन ये रविवार बता रहे हैं, तो कितना आगे, मैं आगे बढ़ रहा हूं, कितना आगे, तो मंगल से बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, 5 आगे। फिर से चेकआउट करिए, मंगल से बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, 5 आगे, 5 आगे दिया हुआ है। तो बस हम क्या करेंगे, 19 मार्च 1999 को इंटरनेशनल कैलेंडर में कौन सा दिन होगा, ठीक है, और जो होगा उसमें 5 आगे मूव करके हम अपना आंसर बताएंगे। हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। तो मैं जब वास्तव में आ रहा था मंगलवार तो बता रहे थे रविवार, 5 आगे, तो मेरा जब ये वास्तव में जो आएगा उसमें 5 आगे करके अपना आंसर बता दूंगा। हमें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है ना, ठीक है। आई होप मेथड आपको क्लियर हो गया होगा, करना बाकी रह गया, मैं कर रहा हूं, आप देखिए। 19 मार्च, तो 19 तारीख पूरी पूरी लिख ली, मार्च तो 1440, 2503, 6146, 6146, तो मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च के लिए कोडिंग 4, ठीक है। 1900 के लिए कोडिंग मुझे याद हो गई है, 0 होती है। साल 99 पूरे पूरे लिखे, 99 को 4 से भाग करेंगे, भागफल, तो 4 दूनी 8, 1 और 9, 4 चौको 16 बटे 7। स्मार्ट तरीके से भाग करेंगे 7 की, लेकिन करिए, 7 दूनी 14, 5, यहां भाग करिए, 7 की 7, 2 और 9, 7 चौक 28, 1 से आ जाएगा। यहां भाग करिए, 7 या 21, 3 आ जाएगा, ठीक है। इन सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ लीजिए, 5 4 9 1 10 10 3 13, 13 बटे 7, 13 बटे 7 हो जाएगा 6 शेष, ठीक है। 6 शेष, 6 शेष के लिए दिनों की कोडिंग क्या होती है, रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, तो शुक्रवार होना चाहिए ना। तो लेकिन हाँ, जब यार मंगलवार इंटरनेशनल कैलेंडर में था तो 5 आगे बता रहे थे, रविवार बता रहे थे, तो हमारा अभी निकला है क्या निकला है 6 के लिए, तो रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शुक्र से 5 आगे जोड़ देंगे, शुक्र से 5 आगे, तो शुक्रवार में 5 जोड़ेंगे, शुक्र के बाद शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध, बुध इसका आंसर होगा, ये तो शुक्र, शुक्र में 5 जोड़ के आंसर बताएंगे, तो शुक्र में शुक्रवार के बाद शनिवार, रवि, सोम, मंगल, बुध, बुध हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। रामबाण भी मैंने आपको फेंक दिया है, रामबाण से आप कोई भी क्वेश्चन अभी तक जितने भी वीडियो में थे सारे अप्रोच लगा सकते हैं, लेकिन आपने देखा ये कुछ लेंदी पड़ता है, जहां पे शॉर्ट तरीका था उनके लिए वही अप्रोच लगा दीजिए। नहीं आप लगा पा रहे हैं, कंफ्यूजन हो रहा है, तो रामबाण से एग्जैक्ट आंसर तो आता ही आता है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मूव करते हैं। ये हम लोग कर चुके हैं, सदा वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है, लीप वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान नहीं होता है, तो पहला से अंतिम दिन निकालने के लिए एक जोड़ना पड़ता है, और जस्ट 1 साल बाद वाला दिन बता रहे होते हैं, तो हमें चेक करना रहता है फरवरी लीप वर्ष की पड़ रही है कि नॉन लीप वर्ष की, ठीक है। आते हैं, ये क्वेश्चन करते हैं और वीडियो की एंडिंग करते हैं। बचे हुए जो बहुत से क्वेश्चंस होंगे हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी इस वीडियो में इस क्वेश्चन को देख के लास्ट करते हैं, एक मैं करूंगा और सेकंड आपसे करवाऊंगा, ठीक है। चलिए आते हैं। 5 जनवरी 1935 को यदि मंगलवार रहा हो तो 25 दिसंबर 1988 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। यार ये मैंने कर दिया है, रामबाण लगाना है, सब कुछ कर दिया है। आप भी देखिए, मैं कर दे रहा हूं, दूसरे में आप अच्छे से देख लीजिएगा अपने आप से, ठीक है। रामबाण लगाना है, रामबाण लगाना अभी सिखाया, कंपैरिजन मेथड। 5 जनवरी 1935 को वास्तव में कौन सा दिन था वो बताओ मुझको पहले, वास्तव में इंटरनेशनल कैलेंडर में कौन सा दिन होना चाहिए था, तो कैसे निकालेंगे। 5 पूरी पूरी तारीख लिखेंगे, 5 जनवरी के लिए कोड 1440, लेकिन जब भी जनवरी आता है, जनवरी फरवरी, तो लीप वर्ष है कि नहीं, 1935 लीप वर्ष नहीं है, इस कारण से 1440 25 3 61 में एक ही लेंगे जनवरी का कोडिंग, ठीक है। लीप वर्ष होता तब घटाया जा रहा होता है एक एक। आते 1900 के लिए कोड मुझे रट गया, 1900 के लिए आता है 0, ठीक है। साल 35 और 35 को 4 से भाग करेंगे, 4 भागफल देखेंगे, 4 पंचे 20 4 24 4 से 4 8 32, ठीक है, और बटे 7 कर देंगे, ठीक है। अब इंडिविजुअली भाग कर रहा हूं मैं, शेष देख रहा हूं, तो 7 5 35 0 और 7 की 7 1 आ जाएगा।
ठीक है, ये सब छोटे थे तो इनमें भाग जा ही नहीं रहा था, यही शेष। तो ये शेष इनको जोड़ लीजिए, 5 1 6, 6 1 7, 7/7 में शेष तो 0, और 0 आता है तो 0 के लिए कोडिंग सबसे खराब दिन शनिवार होता है, तो ये हो जाएगा शनिवार। रविवार के लिए एक कोडिंग होती है ना, तो शनिवार। यार शनिवार इंटरनेशनल होना चाहिए था, लेकिन यार क्वेश्चन में मंगलवार पता नहीं क्यों दे दिया, तो कितना आगे पीछे। तो मैं आपसे हमेशा कह रहा हूं आगे बढ़िए, इजी पड़ता है थोड़ा सा। तो शनिवार से ये कितना आगे जा रहे हैं मंगल, तो चेक करिए, शनिवार से रविवार, सोमवार, मंगलवार, 3 आगे जा रहे हैं। फिर से चेक करिए, शनिवार से, शनिवार के आगे रविवार, सोम, मंगल, 3 आगे। तो ठीक है, कॉन्सेप्ट मुझे पता चल गया। मैं इस दिन वास्तव में कौन सा दिन होगा निकालूंगा, और जो आएगा उसमें 3 आगे बढ़ा के आंसर बताऊंगा मैं। ठीक है, चलिए आते निकालते। 25 दिसंबर 1988, तो तारीख पूरी। ठीक है, दिसंबर के लिए कोड 1440, 2503, 6146 से 6 ले लूंगा, तो 6 ले लेते हैं। ठीक है, 1988, 1900 के लिए कोडिंग 0, 88 साल पूरे। 88 को 4 से भाग करूंगा तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, भागफल लिखा जाता है बटे 7, तो शेष देखना है मुझको। ठीक है, ये मेरा रफ काम था, हटा दिया। अब इससे इंडिविजुअली भाग करते हैं। 7 या 21, 4 शेष। इधर आते हैं, 7 की शेष देख रहा हूं, शेष तो 7 की 7, 1 और 8, 7 दूनी 14, 4 शेष, 7 या 21, 1 शेष। सबको जोड़ लीजिए, 6 4 4, 1 जोड़िए तो 6 4 10, 10 4 14, 1 15, 15/7, 1 शेष आ जाएगा। ठीक है, 1 शेष, जब तक भाग जाता है ले जाते हैं। 1 शेष, 1 शेष का मतलब होता है रविवार। दिनों की कोडिंग में 1 किसके लिए था, रविवार के लिए था, तो रविवार। लेकिन आपने देखा था जब इंटरनेशनल में आया था शनिवार, तो बता रहे थे वो मंगल। कितना आगे बता रहे थे, शनि से रवि, सोम, मंगल, 3 आगे बता रहे थे। तो हम अपना आंसर बताने के लिए रविवार में 3 आगे जोड़ के बताएंगे। तो रविवार में 3 जोड़ेंगे, तो रविवार में सोम, मंगल, बुध, तो आंसर हो जाएगा मेरा बुध। यहां पे आंसर हो जाएगा बुधवार। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्या आप अपने आप से कर पाएंगे? मुझे इतना बता दीजिए, कर पाएंगे कि नहीं, और नहीं कर पाएंगे तो मेरे साथ देखिए। 5 फरवरी 1849 को शनिवार दिया गया था। हमसे कह रहा था हाँ, सन 1988 की वैलेंटाइन डे 14 फरवरी 1988 को कौन सा दिन होगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। चलिए करते हैं, पहले वास्तव में निकालिए। 5 फरवरी 1849 को कौन सा दिन होगा, मैं कर रहा हूं, आप देखिए। 5 तारीख पूरा फरवरी के लिए कोडिंग। जब भी जनवरी फरवरी आता है तो साल लीप वर्ष है कि नहीं ये चेक करना बहुत जरूरी रहता है। तो लीप वर्ष नहीं है तो 1440 में 4 फरवरी के लिए कोडिंग। 1800 के लिए देखिए 6 4 2 0 लिखते हैं, और यहां पे आता है 400, 800, 1200, 1600 वाली लाइन में 1800 आता है। तो 1600 के बाद 1700, 1800, फिर 1900 आता है। तो 1700 के लिए, 1800 के लिए, 1900 के लिए होता है। तो 1800 के लिए कोडिंग 2, तो 2 लिखेंगे। साल पूरे ये पूरे साल लिखे जाते हैं 49। ठीक है, अब इस 49 को 4 से भाग करके भागफल लिखेंगे। तो 4 1 4, 4 1 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, भागफल लिखा जाता है। अब 7 से भाग करके शेष देखेंगे। 7 से भाग करते हैं तो 7, ये तो 0 हो जाएगा, यहां आ जाएगा 5 इंडिविजुअली। इन सबको जोड़ लीजिए, मैं जोड़ू तो 5 4 9, 9 10 11, 11 5, 11 5 16, 16/7 में शेष। ठीक है, तो 9 शेष आ जाएगा। ठीक है, सॉरी गलती हो रही है, 2 7 दूनी 14, 2 शेष आ जाएगा। 2 शेष के लिए रवि सोमवार बताएंगे। मेरे अकॉर्डिंग सोमवार, क्वेश्चन में शनिवार दिया गया यार। तो कितना आगे या कितना पीछे, तो यार आगे जाओगे तब भी आंसर आएगा, पीछे जाओगे तब भी। तो मैं अभी आपको एक क्वेश्चन में पीछे करके दिखा दे रहा हूं, क्योंकि पास है सोमवार से शनिवार। तो सोमवार से 1 पीछे जाते हैं तो रविवार, 2 पीछे जाओगे तो शनिवार। इंटरनेशनल कैलेंडर में इस दिन सोमवार होना चाहिए था, क्वेश्चन में दे रहे हैं शनिवार।
तो सोमवार से शनिवार 2 पीछे दिया गया है, 2 दिन पीछे, ठीक है। तो बस हम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, इस दिन कौन सा दिन होगा इंटरनेशनल कैलेंडर में, 2 दिन पीछे हम आंसर बताएंगे, ठीक है। चलिए आते हैं, करते हैं। 14 फरवरी 1988 को कौन सा दिन होगा वो निकालने जा रहे हैं। 14 फरवरी, ये मेरा रफ काम था, इसको हटा रहे हैं। 14 फरवरी 1988 को कौन सा दिन होगा वो निकालना है। देखिए कैसे करना है। 14 फरवरी तारीख पूरी फरवरी के लिए कोडिंग जब भी देखने जाते हैं तो लीप वर्ष है कि नहीं ये चेक करना बहुत जरूरी है। लीप वर्ष है 1988, अंतिम 2 अंक 4 से कट रहे हैं पूरा। तो 14 जो 4 फरवरी के लिए होना चाहिए था वो 3 लेंगे कोडिंग। बी अटेंटिव, यहां पे फरवरी कोडिंग 4 नहीं आ रही है, 3 आ रही है, बहुत ध्यान रखना है। जब भी जनवरी फरवरी आता है तो लीप वर्ष जरूर चेक कर लिया जाता है। अब आते हैं 1900 के लिए। 1900 के लिए 0 होगी कोडिंग। 88 साल पूरे 88 को 4 से भाग करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे, इसको चेक करेंगे। तो 7 दूनी 14, 0 हो जाएगा। 7 की 7 शेष देख रहा हूं, 7 की 7, 1 और 8, 7 दूनी 14, 4 शेष आ रहा है, 7 या 21, 1 शेष आ रहा है। इन सबको जोड़ेंगे, 3 4 3 7 1 8, 8/7 में शेष तो 1 आ रहा है। एक के लिए होता है रविवार, एक के लिए होता है रविवार। हमें 2 बैक करके आंसर बताना था, तो रविवार में 2 घटाएंगे, रविवार में 2 घटाएंगे तो रविवार में शनि और शुक्रवार हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर हुआ होगा। रविवार में 1 घटाएंगे तो शनिवार और शुक्रवार घटाना ही तो था। सोमवार से सोमवार, यहाँ आ रहा रविवार, तो 1 सेकेंड, सोमवार से शनिवार बताया गया था 2 बैक, तो यहाँ शुक्र सही है, ठीक है। और बाय चांस मुझसे ऑप्शंस लेने में गलती हो गई है, क्वेश्चन मैंने ही बनाया था तो गलती हो गई है मुझसे ऑप्शंस लेने में। इसका फाइनल आंसर शुक्रवार आएगा, ठीक है। इसका फाइनल आंसर शुक्रवार आएगा और ई पार्ट या नन ऑफ दीज कह सकते हैं, तो इसका फाइनल आंसर शुक्रवार होगा। आई होप क्लियर हुआ होगा रामबाण मेथड भी, और आप कैलेंडर में ये अप्रोच लगाना सीख गए होंगे। कैसा भी क्वेश्चन होगा आप इजीली कर पाएंगे आप, ठीक है। मेरी सारी स्लाइड्स खत्म हो गई हैं और मैंने आज अपने कैलेंडर टॉपिक में इतना ही अभी फर्स्ट वीडियो में रखा था। सेकंड वीडियो बहुत जल्दी लाएंगे और उसमें आगे के सारे पार्ट्स बताएंगे कि और कौन कौन से क्वेश्चन होते थे और कैसे उनको डील करना होता था। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू क्लास।